Uh, yes. Hello, Good evening, everyone. Namaskar, Yes. Salam, Namaste India, everybody, all the SSRians all over the world. This is session 2 for bonding for SSR और जैसे कल हमने सेशन रखा था बॉन्डिंग फॉर एसएसआर का वी आर गोइंग लाइव ऑन वी स्टैंड फॉर जस्टिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म और जैसे कि हमने कल भी और वरुण के साथ आपने बातें करी थी लेट्स ज्वाइन टुगेदर टुडे आल्सो एंड कनेक्ट दिस इज अ स्ट्रीम यार्ड लिंक जैसे कि हम रोजाना ज्वाइन करते हैं वी हैव न्यू गेस्ट लाइक कुमार सत्यम विद अस हेलो कुमार कैन यू हियर अस Hello, कुमार hello everyone. Hello Sanjay. Yes, I हेलो can hear गो you. अहेड गाइस Am I audible? Yeah, yeah. Very much audible. And good evening and namaskar, everyone. When गो अहेड we गाइस just hear Krishna saying second day, so second day में थोड़ा pressure और बढ़ जाता है because there are expectations, but I think it is not about expectations, but looking forward to what today is going to bring. So I'm looking forward to it, and we have someone new with us. So over to you, Satyam. It's just a day where we just talk. So, how are you feeling about Okay. how things have been so far, and how do you see yourself in this juncture right now? Is It's a very, honestly, it's a very fortunate I am that I am part of this session. Yesterday I came for the session, but somehow I was busy in my own work, so that's why I didn't join. But definitely I was uh, very much fortunate today that I'm here. And can I talk in Hindi? I'm much comfortable in please, Hindi. या please, हाँ, हिंदी Yeah, ज़्यादा अच्छी yeah. रहेगी. Sorry. जी जी तो बिल्कुल जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि अभी इस टाइम पे बहुत पॉजिटिविटी की आवश्यकता महसूस हो रही है सभी को। तो मेरा आज आने का जो मकसद था वो यही था, जैसा कि मेरी बातचीत भी हुई कि आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कुछ पॉजिटिविटी बढ़े। तो उस क्रम में मैंने उस सीक्वेंस में मैंने सोचा कि कुछ पोएम्स को मैं रिसाइट करूं सो दैट कि लोगों के अंदर की जो एनर्जी है डाउन हो रही है उसको फिर से अपलिफ्ट किया जाए सो दैट वी कैन विथ द फ्लो और हम इस पूरे प्रोसेस को, सुशांत के पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें और इसको उसी तरीके से देखें न्याय होते हुए, और हम सब का जो मनोबल है वो हमेशा बना रहे। कहीं भी झुक रहा हो, कम हो रहा हो, तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस पूरे मनोबल को गिरने ना दें और किसी ना किसी तरीके से अपलिफ्ट करके रखें हमेशा। तो इसी सोच के साथ में आज यहाँ आप सभी के साथ जुड़ने की कोशिश की मैंने, और मैं चाहता हूँ कि कुछ कविताएं आप सभी के सामने पढूं जिससे कि आप सबको भी और जो लोग सुन भी रहे हैं हमारे दर्शक उनको भी थोड़ा सा एनर्जी बूस्टअप लगे और हम सब फिर से स्ट्रांगली लगे रहें पूरे सुशांत केस में, पूरा मोटिवेटेड होके। बिल्कुल. तो मैं रामधारी सिंह दिनकर हैं हमारे इंडिया के बहुत अच्छे पोएट थे और उनका मैं कविता पढ़ना चाहूंगा जिसका पहला टाइटल है वीर तुम बढ़े चलो। तो इजाजत लूंगा आप सभी से कि मैं पढ़ता हूँ। तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर न डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो मेघ कि रात हो। जी जी प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इस तरीके से मेरा इस पोएम को पढ़ने का मतलब है कि वीर तुम चलते रहो, वो कोई सा भी सिचुएशन हो, सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस आए, हमें बस अपना ध्वज लेके
प्रण करके चलते रहना है, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, सुशांत के लिए आगे बढ़ते रहना है। तो और मेरा ये poem है। और सत्यम, ध्वज जो चीज होती है ना, बस एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिस पर एक कपड़ा होता है, और जी इसको मुझे मालूम है कि इसको लेकर जब किसी युद्ध में जाते हैं ना, तो जो ध्वज पकड़ कर चलता है उसकी रक्षा करने के लिए बहुत लोग होते हैं, जी बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल। और मुझे याद है, मुझे भी एक कविता बहुत पसंद है, और मैंने आपको एकदम टोक दिया क्योंकि वो मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठी, बिजलियां चमक उठी, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वो मेरे मुंह से निकल आया, सॉरी। नहीं इट नहीं इज रियली रियली ब्यूटिफुल। और ध्वज जो पकड़ता है ना, उसको बहुत लोग प्रोटेक्ट करते हैं, ये तो सही बात है, क्योंकि हमारे जी यहाँ भी बहुत लोग हैं जो ध्वज को पकड़ कर चल रहे हैं, लेकिन जब वो ध्वज उनके हाथ से गिरता है तो तो कोई एक दूसरा और कैच करके उसको होता है। वापस हाँ, पकड़ा तो दैट जाए। इज जी समथिंग, आई थिंक अभी वो मौका आया है कि हम सब रेडी रहें कि कहीं ना कहीं गिरा तो ध्वज ऊंचा रहना है, और इट्स अ बिल्कुल नाइस फीलिंग। थैंक यू, थैंक यू, ब्यूटिफुल। विभांशु। बिल्कुल। या मैं तो मुझे एकदम क्लासेस की याद आ गई। उस समय ये याद करवाया जाता था हम लोग को, और जिसको अगर एक भी लाइन भूल गई तो उसकी जो हालत होती थी, मतलब हम लोग एक दूसरे को इस तरह देखने लगते थे जैसे ये देशद्रोही हो गया, इसको याद ही नहीं है रामधारी सिंह की कविता। क्योंकि उसमें हम लोग को था बिल्कुल कि जब टीचर हम लोग को जैसे होता था आज किसी ने होमवर्क नहीं किया और काफी लोग हैं, तो आपस में हो जाता था कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, और ये बोल के सब तैयार हाँ रहते थे कि जो जो पिटने से बिल्कुल भागा वो कायर है तो सबको साथ लेके जोड़ना है। हाँ तो ये अच्छा बिल्कुल। आपने याद दिलाया था। अच्छा, और तान्या जी भी जरूरत हमारे पड़ने साथ। पे हम इसी कविता के एक लाइन बोलेंगे कि अब याचना नहीं, अब रन होगा, और अब हाँ, हम जो है हाँ, अब जीवन लेके है, रहेंगे अपना अधिकार। इसी कविता का जीवन एक ही लाइन क्या है। नहीं, जीवन जय या कि मरण होगा। ये हाँ बिल्कुल नहीं, यही हम लोग का इमोशन रखना चाहिए, क्योंकि अब तो पॉजिटिविटी निगेटिविटी से ऊपर ये आ गया है। हर दिन डिमोरलाइज करने के लिए आपको सुबह से लोग तैयार हैं कि देख लो ये बिल्कुल हुआ, देख लो कल ये हो गया है। हम लोग को भी हर दिन सुबह उठ के एक नई चीज पता चलती है डीएम से, मैसेज से। तो उससे ना अफेक्टेड होने के लिए भी, और मुझे ये बहुत आज खुशी हो रही थी, मैं ये सोच भी रहा था कि इस बार हमारे साथ तो इस बार दो दो तीन तीन जनरेशन हैं, नहीं तो कई लोगों को तो सिंगल जनरेशन में लड़ाई करनी पड़ गई, उसी में बहुत लोग मतलब होता था या तो ऊपर वाले मदद नहीं कर रहे हैं या नीचे वाले मदद नहीं कर रहे हैं। नहीं कर इस बार हम, बिल्कुल अगर मैं इसी पैनल में देख लूं तो मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार कोई भी पीछे नहीं हटा है। मतलब लोग बिल्कुल यूएस यूके से भी उन्होंने मैसेज किया एक एक घंटे बात करके कि हम सामने तो नहीं आ सकते, पर ये है कहानी जो यहाँ हो रहा है और हम ऐसा चाहते हैं। कई लोग महाराष्ट्र के बारे में बता रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है, और काफी कहानियां नई नई पता चल रही हैं। और कुछ लोगों को जैसे होता है हम आंसर्स नहीं देंगे, तो उनके लिए एक हिंट दे देता हूँ कि कुछ आंसर्स हम जानबूझ के नहीं दे रहे हैं क्योंकि उससे इफेक्ट हो सकता है किसी को। इसलिए हम कई चीजों को, जब तक कि वो उनकी फैमिली से ना आ जाए उसका आंसर, तब तक हमें थोड़ा सा पीछे हट के रहना चाहिए। हम वो न्यूज़ चैनल नहीं है जो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह आपको कोई बात बता दें और उसका इफेक्ट बहुत बुरा किसी और के ऊपर पड़े। इसलिए ये चीजें कुछ बिल्कुल लोगों को समझनी होगी कि हमें हर चीज में हड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत ही बिल्कुल माइल्ड रहना है। बिल्कुल बिल्कुल और तानिया जी। जैसे आपने कहा ना, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ ध्वज ऊंचा रख रहे हैं, और बस हम बस जब तक रखते रहेंगे, जब तक कि हमें विक्ट्री नहीं मिलती, जब तक हमें बिल्कुल जीत प्राप्त बिल्कुल नहीं होती, और इस ध्वज को हम झुकने नहीं देंगे, बस। एटलीस्ट मोराल दैट इज बिल्कुल माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि वो आपका एक एग्जाम्पल होता है मोराल का कि मैंने उसके झंडे पकड़ने वाले को गिरा दिया तो इससे डिमोरलाइज हो जाएगी उसके पीछे के जितने लोग हैं। तो इसलिए कई लोग होते हैं जो झंडा गिरने नहीं देते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, क्योंकि वो आपको एक तरह से एक इरिटेशन रहता है कि हम अभी भी हारे नहीं है, हम हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आपको अगर ये दिख रहा है दूर से का मतलब ये बस, आगे बढ़ रहा बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल थैंक यू, ब्यूटीफुल। सत्यम तानिया। मेरी तानिया हिंदी जी। बहुत टाइट है तो मैं सुनूंगी ज्यादा। When it comes to English, then I shall talk. Okay. No, but please talk in English. There is यस absolutely no यस problem. The whole यस idea is that we talk. Yeah. लाइक आई यस Give हम me a लोग little समराइज कर time. Let's सकते। after. सत्यम, अच्छा, ठीक। आप आपसे पहले भी एक बार बात हुई है, ऑफलाइन ही बात हुई थी, उससे भी हम लोग जी काफी
जानना चाह रहे थे कि कैसे चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। तो आपको अभी क्या लगता है पिछले 1 से 2 वीक में क्या चेंजेस नज़र आए? लोग आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं या स्टैग्नेंट दिखने लगे? देखिए, जो लोग हमेशा से पॉजिटिव थे वो हमेशा से पॉजिटिव ही हैं। कुछ लोग डेविएट हुए हैं और बहुत ज़्यादा डेविएशन देखने को मिला है। लाइक गैप जो है ना बहुत ज़्यादा दिख रहा है उनके पहले के इंस्टिंक्ट में और अभी के। तो ओके। उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है बहुत लोगों के लिए कि लाइक सडनली नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं। बाकी मेरा पर्सनली मोरल हमेशा से अप था, कोशिश करके मैं हमेशा अप रखने की कोशिश करता हूँ। लोग करते हैं नेगेटिव भी आती है एनर्जी तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि इतना कुछ है ना दिन भर में करने के लिए कि अगर हम उसको लेके अगर करें तो हम पर्सनल लाइफ भी हैम्पर होने लगे। तो मेरा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थॉट रहा है हमेशा से, स्टार्टिंग से, कि चीज़ों को लेके नहीं चलता हूँ मैं, मतलब होल्ड करके नहीं चलता हूँ। जो नेगेटिव है उसको उधर ही छोड़ के आगे बढ़ो और फिर से अपने को दोबारा से अपलिफ्ट करो और लगे रहो। लगे रहना इम्पोर्टेंट है मेरा मानना है, बजाय कि हम कहीं ठहर के बहुत ज़्यादा उस पे सोचने लगे। इसीलिए मैं लगे रहता हूँ बहुत ज़्यादा। और लेकिन जैसे विभांशु ने कहा ना अभी, और विभांशु ये आपके लिए भी है कि जब सुबह से डिमोरलाइजिंग कमेंट्स और न्यूज एंड ट्वीट्स आते हैं, तो आप दोनों कैसे उसके साथ डील करते हो? क्योंकि मैं तो बिल्कुल डील नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरा एक क्लियर थॉट है और मैं इफेक्ट नहीं होती हूँ। लेकिन यदि एक जनरेशन होती है जो बहुत चीजें देखकर आगे चल चुकी होती है, तो बट आप लोग एक अलग जनरेशन से हो और आप लोगों का एज है इफेक्ट होने का, तो आप लोग कैसे डील करते हो इसके साथ? हाँ, इस पे मैं हाँ सत्यम बोलिए। हाँ, नहीं, मैं अगर अपना मैं बताऊँ ना तो मेरा अगर मैं पूरे दिनचर्या की बात करूँ तो मेरा सुबह उठते मेरा, जैसे मैं वर्किंग हूँ अभी, तो मेरे 8-9 घंटे अप्रॉक्स चले जाते हैं काम के ही। और उस बीच में ही मैं ये ट्वीट्स वगैरह देखता हूँ या रिप्लाई करता हूँ या फिर न्यूज़ सुनता हूँ। और क्योंकि मैं अपने पर्सनल वर्क में भी बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोफेशनल काम में इतना बिज़ी रहता हूँ कि मैं उसको होल्ड करके रख ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है मेरे प्रोफेशनल काम में जो मैं उस टाइम पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट 1 घंटे बाद हो सकता है मेरे क्लाइंट के साथ मेरा कॉल हो, और हो सकता है अगले 1 घंटे बाद मैं ट्विटर पे वो ट्वीट देख के और मैं इमीडिएट रिस्पॉन्स देता हूँ और फिर मैं उसको भूल के फिर अपने काम में लग जाता हूँ। रात का एक समय ऐसा आता है जब मेरा डिनर वगैरह हो जाता है, तब मैं या तो किसी प्लेटफॉर्म पे, या तो अपने प्लेटफॉर्म पे रहता हूँ या फिर किसी और के प्लेटफॉर्म पे रहता हूँ, या फिर मैं किसी के ट्वीट्स वगैरह देख रहा होता हूँ और रिस्पॉन्स करता हूँ। और बस मुझे लगता है कि एक पूरे दिन में जितना रिस्पॉन्स देना है दे के उसको भूल जाओ, फिर अगले दिन से नए तरीके से स्टार्ट करो। फिर जो उस दिन का कहानी होगा वो देखेंगे। बट वो अगर मैं लेके चलूंगा ना तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को भी अंदर से खोखला करेंगे धीरे धीरे। बाय द टाइम, अभी नहीं पता चलेगा, बाय द टाइम वी विल अंडरस्टैंड कि ये पीरियड जो था ना हमारा, हमने कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट कर दिया। बजाय कि उसको पॉजिटिवली करने के या सोचने के, हमने पूरे चीज को निगेटिवली लिया। और इस टाइम को हम जो एंजॉय करते हुए इस पूरे पीरियड को हम कर सकते थे जो चीज, उसको हमने फ्रस्ट्रेट होके या निगेटिव सोच के इसको कर लिया है। तो वो उस टाइम अफसोस ना हो, इसीलिए मैं अभी अपने को बहुत कंटेंटफुल रखता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए मेरे माइंड में कि मुझे कैसे चलना है, आगे कैसे बढ़ना है। अगर मैं बहुत कॉन्फ्लिक्ट लेके चलूंगा अपने माइंड में तो बहुत ज्यादा चांस है कि मैं अफेक्ट हो जाऊं और डेमोरलाइज हो जाऊं। इसीलिए मैं हमेशा कंटेंटफुल रहने के लिए या तो कुछ पढ़ते रहता हूँ, या तो कोई बुक्स पढ़ता हूँ या फिर कोई म्यूजिक सुनता हूँ या मैं गाने गाता हूँ, या फिर मैं कुछ ना कुछ, मतलब मैं प्रोडक्टिव करते रहता हूँ साथ में। और मेरा प्रोफेशनल लाइफ है तो उसको भी बैलेंस करके चलना है, तो दोनों को मैनेज करते हुए। और अभी होम टाउन में हूँ तो फैमिली भी है मेरे साथ, तो इन सब को लेके मतलब मैं फुल ऑफ लाइफ हूँ अभी, मैं ये कह सकता हूँ। तो मैं, ऐसा है मेरा, ऐसा सिचुएशन है अभी। आप 80% SSRians की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा एडवाइस रहेगा आप जो कर रहे हो, मैं इतना तो कहूंगी। थैंक यू। विभांशु? या अभी मैं थोड़ा ब्रेक पे हूँ, मैं भी वर्किंग ही था, ब्रेक पे आया, घर पे कुछ ज़रूरी काम थे साथ में।
तो अब मैं बहुत अच्छा इन्होंने दे दिया कि एक वर्किंग होते हुए कैसे आपको अपना बैलेंस करना है लाइफ, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है और ये आपने इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में दी है। अगर इसको एक आपने एक मोटो लिया है कि हमें इसमें कहीं ना कहीं छोटा सा ही भागीदार जरूर बनना है, कि आज से 10 साल बाद हम ये ना कहें कि चेंज कर सकते थे लेकिन हमने भी अपने फोर फादर्स या पिछली पीढ़ी की तरह जाने दिया। जैसे एक प्लेटफॉर्म पे मैं था, वहां पे था ना कि बोला था उन्होंने कि ये पिछली जनरेशन ने होने दिया तो इस बार वो पावरफुल हो गया, उनको उस चीज की आदत हो गई कि ये तो दुनिया ऐसे ही चलती है, हम लोग उसको कर रहे हैं चेंज। मतलब आज तक कोई क्वेश्चन पूछता नहीं था, कोई वे ही नहीं था कि आप इधर से कम्युनिकेट कर सको, कम्युनिकेशन हमेशा ऊपर से आता था। वो जो चाह रहे हैं आपको पता चलेगा, यू हैव टू फॉलो। पहली बार हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, ये आपका यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम या फेसबुक, जहां से आप रिएक्शन दे सकते हैं। लाइक डिसलाइक नाम की चीज है कि हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर 1000 लोग लाइक करते हैं और एक आदमी बोलता है डिसलाइक, तो आपका फोकस पहले डिसलाइक पे चला जाता है कि ये क्यों नहीं है मेरे साथ, और वो इम्बैलेंस स्टार्ट होता है। आदमी तुरंत भूल जाता है कि 1000 लोग आपको उस समय बोल रहे हैं बहुत अच्छा था। आदमी सोचने लगता है कि पूरे 1001 मेरे साथ क्यों नहीं है, जो कि कभी नहीं होता। यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। और यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या है, आप किसी को देख नहीं पा रहे हो, तो आप अपने दिमाग में कुछ ना कुछ बैठाना शुरू करते हो, शायद मेरे में ये कमी हो गई होगी या मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। यू आर जस्ट एडिंग योर और निगेटिव थॉट्स, और उसको बड़ी बना लेते हैं जो अगले दिन और ऐड हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह जैसे उठा तो सबसे पहले जब से SSRWARRIOR का हुआ है, और पहले भी मैं हिंदी मूवीज तो देखता नहीं था, तो मैंने क्या किया, अपने रूम में जो टीवी रखा है उसको बस इसलिए रखा है कि मैं जो चलाऊं वही चलेगा। ये नहीं कि मैं किसी चैनल पे हूँ और बीच में कुछ आ रहा है जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो वो मैंने एक सेपरेशन कर लिया है कि मैं अगर चाहूँ अभी सिर्फ एक कार्टून देखूं तो कार्टून दिखेगा, बीच में कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं आने वाली है। एक कंट्रोल ये किया। सेकंड कंट्रोल किया, निगेटिव्स को पहले स्किप करता हूँ, उसको मैं शाम के लिए रखता हूँ, क्योंकि दिन भर आपको पॉजिटिव माइंडसेट से बहुत लोगों को मदद करनी है। इतने लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लोग अंदर से भरे हुए हैं कि हमें कुछ नहीं पता चला, तो मुझे होता है कि आंसर्स पहले कर देने हैं। जितने लोगों के क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर देता हूँ, क्योंकि अभी आई एम नॉट वर्किंग तो मैं कर सकता हूँ। अगर यही होता तो मेरा अप्रोच आपकी तरह का होता कि मुझे अपना वर्क और लाइफ ये दोनों बैलेंस करना है। तो मेरे लिए है कि इतने लोगों को अभी आंसर्स नहीं पता है, तो जिससे जितना आंसर होता है मैं करता जाता हूँ। पॉजिटिविटी वहां से आनी शुरू होती है कि आई हैव हेल्प समवन। एक लाइन ही सही, अगर आज कोई एक क्वेश्चन भी पूछा है उसने कि क्या आपको लगता है ये वाला चीज सही है, और मैं उस पर लिख दूं नहीं ये मुझे पता नहीं है, तो भी मैंने एक रिस्पॉन्स दे दिया एंड ही इज कंटेंट। ये मैंने अपनी नौकरी से सीखा है। कंप्लेन है तो हैंडलिंग करो, भागना मत कभी भी। अगर आपने आंसर कर दिया तो हाफ सेटिस्फाइड वो आदमी हो जाता है कि समबडी इज रिस्पॉन्सिंग, अदरवाइज वो उसको मान लेता है कि ही इज रनिंग अवे, वो आंसर नहीं देना चाहते। तो ये मेरा होता है अप टू 12 to 2, 2 बजे तक होता है, बीच में खाना खा लिया, एंड आई एम ऑल्सो एट होम। तो सबसे अच्छा चीज़ जो मेरे लिए है अभी, घर में अगर एक पेट हो, तो मेरे पास दो हैं। एक लेब्राडोर है मेरा, जिंजर नाम है उसका, वो अदरक की तरह बढ़ता है, मतलब उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ, भाई सही हमने ख्याल है। हाँ, छोटा सा लेके आए थे और अभी उसको बस हम लोग देखते रहते हैं कि ये कितना बड़ा होना, अभी और कितना बड़ा होगा, अभी 1 साल का है और ये हालत है उसकी। तो फिर हमने सोचा कोई चीज तो लाएं जो छोटी ही रहे, तो एक कछुआ लाए थे हम लोग, उसमें भी किसी ने हमें ठग दिया, वो भी बहुत बड़ा हो गया। तो अब उसके लिए तो ये आपको पेट, जो कि कहा भी जाता है, मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूंगा, कई लोग होते हैं जिनके पेट्स होते हैं ना, उनको कभी भी डिप्रेसिव थॉट नहीं आता। ठीक है, जैसे कभी सुशांत को बोलते हैं लोग कि ये हो गया, ये थ्योरी है और वो डिप्रेशन में था। अगर इफ यू हैव ए पेट एंड इट लव्स यू, यू आर ए वेरी गुड पर्सन, आप डिप्रेस नहीं हो, आपको हंसने का या फिर खुश होने का मौका मिल जाएगा। आपका पेट आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा कि आप सब कुछ भूल जाओगे। तो मेरा दिन तो ऐसे चला जाता है। शाम से मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस या फिर ट्विटर ये सब पे जाके, जो अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग मुझे दिखते हैं, काफी लोग हैं, न्यूज चैनल से हैं, टीवी पर्सनालिटीज हैं, एंकर्स हैं, न्यूज नहीं देख रहा हूं मैं उनके व्यूज देख रहा हूँ कि पर्सनली वो क्या बोलते हैं। न्यूज पे तो वो उनका जॉब है, हेडलाइंस रेड में इतनी बड़ी आएगी और उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक होता है ना कि अपने ट्विटर पे जब वो लिखते हैं तो एक्चुअली समरी लिखते हैं, तो दैट इज क्रक्स हमेशा निकालता हूँ। बुरा अच्छा सब पढ़ना चाहिए, आपको जितना इंफॉर्मेशन चाहिए वो रख लेता हूँ, और फिर शाम में अगले दिन की तैयारी शुरू हो जाती है मेरी।
अभी जैसे ये होगा, इसके नीचे कमेंट्स आएंगे, कई लोग अभी भी क्वेश्चंस पूछेंगे, तो मेरे लिए वो अगले दिन का अप टू 2 PM ये काम चलता है। तो अभी ये सर्कल मैंने बना रखा है जो शायद 2-3 महीने चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड लंबी लड़ाई है, तो आई हाँ। थिंक ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, और लंबी लड़ाई के लिए बिल्कुल ये सिचुएशन सबसे बेस्ट रहेगी। एंड एग्जॉस्ट क्योंकि नहीं कहना होना है है, ना, बहुत लोग हाँ बहुत बिल्कुल स्टार्ट एग्जॉस्ट करते हैं जोश में और एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए बिल्कुल मैराथन है। बिल्कुल अभी तो जिस दिन FIR मतलब वो होगा ना कि ही इज टू बी पनिश्ड, यही नाम आएगा जिस दिन, उस दिन से लड़ाई शुरू होगी। तो इट इज ए मैराथन, आपको अभी हाफ नहीं जाना है। कई लोग बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं कि जैसे ट्विटर पे ट्वीट होता है वैसे ही शायद जस्टिस होता है। तो ये मैं बहुत अच्छा शैलजा जी ने बोला कि ये लंबी लड़ाई है और हम लोग इतनी हड़बड़ी जो कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी बहुत जल्दी लूज कर जा रहे हैं। शैलजा जी और प्लीज। आपने जो अच्छा बोला ना कि इसमें 3 जनरेशंस, कभी 4 जनरेशंस हैं, और हर जनरेशन एक अच्छा प्लस पॉइंट लेकर आया है इस दौरान पे, एंड इट्स इन दिस फाइट आई वुड से। और मेरे लिए जो बहुत अजीब और सबसे अच्छी बात लगी कि मिलेनियल्स आए, जो द मिलेनियल्स फॉर मी आर अमेजिंग, और उनका जोश देखकर मैं जागी हूँ, क्योंकि इनवेरेबली हम लोगों को ना इनजस्टिस पे सोचना आता है, बोलना आता है, लेकिन कभी लड़े नहीं थे हम लोग, क्योंकि गलती तो हमारे जनरेशन से ही हुई है। जो जैसे विभांशु ने कहा कि हमने इसे होने दिया, तो हमने होने दिया, लेकिन हम अभी आगे नहीं होने देना चाहते। तो ये तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लेकिन अच्छा लगता है कि सब लोग आ रहे हैं, लेकिन एक बात है कि इसको मेजर करके करिए, इसको बैलेंस तरीके से करिए, एंड इसके लिए ये जो 4 जनरेशंस हैं ये एक दूसरे की मदद करेंगी और कर सकती हैं, और इसको बिल्कुल याद रखना है। दिस इज माय टेक फ्रॉम टुडे। ना शैलजा जी, इस पे बहुत अच्छा मैं एग्जांपल आप ही के वर्ड्स को थोड़ा डायग्राम में तुरंत बना दिया था मैंने, कि अगर वाटरफॉल बोलते हैं, झरना जैसे नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर थोड़ा सा छटका, उसके नीचे, उससे नीचे, तो उसका फ्लो नीचे होता है। ये पहली बार 3 जनरेशन, जैसे आपने बोला जोश, तो अगर मैं 3 जनरेशन में देखूं तो जोश है, इनके पास स्टेबिलिटी है, कमा रहे हैं, अभी वर्किंग में है, जैसे हम लोग अभी पार्ट टाइम में सब काम कर रहे हैं। और एक है ऊपर जो इस फेज में कि उनके पास पूरा एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपीरियंस है। और तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ये वाटरफॉल ऊपर से नहीं हो रहा है, इनका जोश ये इम्बाइब कर रहे हैं, सोख रहे हैं, और इनकी एनर्जी ये सोख रहे हैं, और तीनों मिले हुए हैं। पहली बार नीचे से शुरू हुआ है कि नहीं तो हमेशा ऊपर होता था ना, ये आजकल के बच्चे, ये लाइन जो थी, और अब यही टोन चेंज हो गया है, यार ये आजकल के बच्चे, मतलब इनकी जोश देखो। तो उनको हम लोग डायरेक्शन हम लोग दे पा रहे हैं जो थोड़े से स्टेबल हैं, और वो हम लोग ले लेते हैं एक्सपीरियंस्ड लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट कि क्या हम सही गाइडेंस में जा रहे हैं। क्योंकि एनर्जी तो हमेशा बहुत फास्ट होती है। आप जोश वालों को अकेला छोड़ दो, वो 3 दिन में रोड पे उतर जाएंगे कि मैंने परसों ट्वीट किया था, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। बिकॉज आदत वैसी ही लगी ना, आप मंगाते हो ट्रेन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर को लिख दो और वो अगले स्टेशन पे हो जाना है। तो वो एक्सपेक्टेशन को स्टेबल हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग को एक्सपीरियंस मिल रहा है अपने ऊपर वालों से। तो मुझे ये बहुत अच्छा एक सैंडविच अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग सिस्टम को थोड़ा पुश कर पाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट्स वेरी 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 नेसेसरी ना, क्योंकि एक तो ना अंदर से जो जो गुस्सा है, और आई वुड जस्ट से वो एक तरह का शांत गुस्सा है, जो दुख भी देता है और ठंडा भी नहीं होता, और एक तरह से वो दुख भी मैनेज कर सकते हैं हम लोग, और इस गुस्से को भी ठंडा रख सकते हैं, और ये बहुत बहुत जरूरी है। जोश इज हाई सर। वरुण Varun पूछ is रहे हैं जोश asking how is कैसा है? the जोश coach? तो बिल्कुल बिल्कुल हाई, वेरी वेरी हाई। नहीं, वरुण का आई हैव रिगार्ड्स फॉर वरुण। उन पे जैसे क्वेश्चंस उठते हैं, जस्ट बिंग लोग लोग नहीं उसको समझ पा रहे हैं ना नहीं कि प्लेटफॉर्म पे होना और कुछ और। हाँ बताइए बताइए, ये भी एक अच्छा आंसर मिल एक्सपीरियंस गया हो, आंसर मिल गया होगा, क्योंकि जिनको लेके क्वेश्चंस उठते थे ना, जिन लोगों को उन लोगों ने ही बता दिया कि मतलब वरुण सही है वो, और वो गलत है। या तो asking कल रात को questions मुझे asking questions is not bad. If you are not हाँ responding in the right way, then it is bad.
अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये पीछे वाली जो मूर्ति है ये आप मुझे अच्छी नहीं लग रही इसलिए आप खराब हो, ऐसा अगर करने लगेंगे आप तो आपका सपोर्ट तुरंत हटने लगता है कि आप मुझे जज कैसे कर रहे हो, आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग तो ग्रुप में हो, तो इन लोग को जैसे ही कोई ग्रुप दिख रहा है तो या तो एनजीओ समझ लो और या तो ये सब मिलके बहुत कमा रहे होंगे। अरे भाई हम ट्विटर के पेरोल पे थोड़ी हैं, हम सब जॉब का साइड थोड़ा सा निकाल के टाइम निकाल के हम लोग भी ये काम कर रहे हैं, बस इसलिए कि हम लोग वो एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं कि किसी ने सिस्टम के अगेंस्ट अगर 1947 के पहले लड़ा था तो उस समय तो इतने ग्रुप बुलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, इतने लोगों से जुड़ने में कितनी मेहनत लगती होगी, तो बहुत चीजें तो समझ में आ रही है। मुझसे भी लोग पूछते हैं कितने पैसे मिले, मैं बोलता हूँ नहीं मिले, दिलवा दो, तुम दिलवा सकते हो तो, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्या जवाब दूं, कुछ नया तो नहीं सोचता। यही है। शांतनु, if you are here, you can join the stream also. कोई I don't know कौन आए हैं, F दीपक जी। दीपक, ये F कैसे आया मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी ठीक। मैंने ये मी सायराट करके मेरे लिए अच्छा नया ये बनाया था मैंने, तो उस पे मैंने जो आईडी यूज किया था, had used it a long back that I used to use for my Fido-Dido, वो जो 7up के ऐड में आता था ना, Fido-Dido, हाँ वाला Fido यूज किया था। एनीवे, नमस्ते सब लोगों को। नमस्ते। जोश चालू है? हाँ बिल्कुल। जोश ऐसा चालू है कि ना, या सिंपल चीज है कि एक तो ना तकलीफ से आए थे और इतने लोगों से मिले हैं कि वो तकलीफ एनर्जी में बदल गई है। दिस इज माय टेक कि ये 3 महीनों में आई हैव मेट सम रिमार्केबल ह्यूमन बीइंग्स, remarkable human beings, and मेरे लाइफ में मैंने ऐसे डिफरेंट जनरेशंस में जो ऑनेस्टी देखी है, क्योंकि जब दुख होता है तो अंदर से सही इमोशंस निकलती हैं, एंड आई थिंक शायद इसीलिए सही लोग मिले हैं, एंड इट्स रियली रियली वंडरफुल। तो आई होप ये प्लेटफॉर्म में और लोग मिले, and I will keep meeting them. But Deepak, आपको कल बात करने का मौका नहीं मिला था, so today is your day, please. बात करने का कैसा है कि I was busy, I was off and on listening. Sometimes network की वजह से मैं बाहर जा रहा था, coming back again, back and forth चल रहा था, and it's important to listen, even if somebody is voicing out wrong. It's very important to listen. बहुत जरूरी होता है कि हो सकता है हम में से कोई उस गलत इंसान का माइंडसेट चेंज कर सके, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो अच्छी बात है, निकलती हैं बहुत से चीज, पॉइंट मैं एब्जॉर्ब करता हूँ, एंड देन आई सी व्हाट द आउटपुट वुड बी। उसका किस तरह से परिवर्तन करने के लिए ना, हमेशा हम लोग को कोई भी हम लोग टूल यूज करते हैं ना, तो पब्लिक हमेशा ये देखती है कि हमको परिवर्तन करना है, परिवर्तन का परिणाम क्या होगा वो भी देखना है हमको, बिकॉज द चेंज शुड हैपन फॉर गुड, नॉट फॉर बैड। आज मॉर्निंग की एक सेशन चल रही थी, उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि दोस्तों को मैंने बोल दिया है बॉलीवुड छोड़ दो, ये कर दो, और दोस्त बोलते हैं उसके बाद में क्या, बच्चों को 4 महीने 5 महीने उसके बाद में तो वही करेंगे जो आदत लगी। और टोल्ड देम कि यूटिलाइज, इट्स द पॉइंट वाज रेट सो राइट, जो पॉइंट था वो इतना सही था कि सही बात है, हमको पिक्चर की आदत लगी, अब करेंगे क्या। तो आई हैव टोल्ड पीपल टू यूटिलाइज देयर टाइम इनटू देयर पैशन, देयर गोल, देयर अचीवमेंट। छोटे छोटे अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, उसको अचीव करो, देखो मजा आता है। स्टार्ट स्माइलिंग, स्प्रेड, बी पॉजिटिव। आई से थिंक पॉजिटिव, ब्रीथ पॉजिटिव। एसएसआर से सीख सकते हैं, 150 गोल बनाया उन्होंने। एसएसआर, आप एसएसआर हो, मैं एसएसआरियन हूँ, सब लोग हम लोग जो है, मैं कह रहा था कुछ ना कुछ अंश हमारे में एसएसआर के है, कुछ ना कुछ 0.01% भी क्यों ना हो, एंड वी को रिलेट टू दैट। और इसमें यही है कि हमेशा हमने यही देखना चाहिए कि
व्हाट इज द आउटपुट? जो भी आप करते हो उसका आउटपुट क्या होगा? मेरिट्स डीमेरिट्स पे देखो, नुकसान या उसका आपको फायदा हो रहा है लेकिन 4 जनों को नुकसान हो रहा है, तो उस चीज का क्या यूज है करने का? यू नो, एट द कॉस्ट ऑफ 4 पीपल यू एंजॉय योर थिंग्स, और उसके बाद में वी सेटिस्फाई, बट डू यू गो इनटू दैट पर्सन्स हु हैज बीन रियली टॉर्मेंटेड और हर्ट बाय योर एक्शंस? हम लोग नहीं सोचते हैं। बोलने के लिए बोल देते हैं। जबान में हमेशा बोलता हूँ कि इंसान को दी है जबान जो बोल सकता है, उसका सदुपयोग करो। So even same, fingers have been given, you type out something, you text message करते हैं. Do you have motive to text? Do you have reason to text? तो लोग जो किसी पे लांछन लगाते हैं, मैं बोलता हूँ सपोर्ट करो किसी और को। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ओ पीपल डिड नॉट स्पीक फॉर विभोर, जरूरी नहीं है, तो आप बात करिए ना। आप किसी पे तोहमत लगाने से अच्छा उतने ही वर्ड्स आप रिलीज विभोर हैशटैग डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रांसफॉर्म दैट एनर्जी, जैसे अभी आपने कहा कि दुख था, उसको एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन कम्स इन बोथ वेज। नेगेटिविटी में भी आता है, पॉजिटिविटी में भी आता है। एक इंसान को इतना झिंझोड़ दिया जाता है, then he thinks the world is cruel and he becomes that way. His transformation is to become cruel. He thinks, I will take revenge, I will do the same thing. But is that the result? No, but he's absorbed himself into the same condition, in the same society. तो उनमें और दूसरों में फर्क क्या रह गया? सिर्फ इतना उसको क्रूएल्टी मिली और उसने वापस देना चालू किया। बट एडवर्स कर दो उसको, क्रूएल्टी मिली है, आप उसको एब्जॉर्ब करो कि लोग क्या दे रहे हैं आपको, उसमें आपको क्या देना चाहिए। आप अवेयरनेस की बात कर रहे हो आप, एंड इवन अभी भी मैं सोचती हूँ मूवीज का कोई ऐसा नहीं है, आर्ट इज प्योर। तो जब तक हमें आर्ट ना दिखे, वी हैव टू डिमांड इट। we have to demand a kind of entertainment that is artistic, क्योंकि there's nothing wrong with movies, but it cannot be a means of exploitation. That is where we are questioning, why is it become so manipulative? Why are emotions being played with? तो अगर ऑडियंस डिमांड करेगी तो ऐसे पिक्चर्स आएंगी या ऐसा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड होगा जो which will be fruitful, beneficial. तो आई थिंक जब तक हम डिमांड करेंगे देना पड़ेगा। आर्ट को नहीं ठुकरा रहे, आर्ट के एक्सप्लॉयटेशन को क्वेश्चन किया जा रहा है। एंड आई थिंक एक फेज है ये, और एक टाइम हो जाएगा जब ये एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगी और आर्ट फिर से आर्ट बन जाएगा। बिकॉज पहले भी जब कुछ चीज शुरू होती है, इट्स रियली ब्यूटिफुल, फिर थिंग्स चेंज। ये मेरा कहना है। बिकॉज क्या होता है मालूम है शैलजा जी, उसमें कि लोग जब उसका देखते हैं ना कि इसका अफेक्ट क्या है, इसका कैचिंग कितना है, इसकी एनर्जी कितनी है, पीपल स्टार्ट मिसयूजिंग इट। ये जितने भी लोग आज पावर में बैठे हैं ऊपर, फिल्म इंडस्ट्री में कहो या जो भी कहो, दे हैव ऑल स्टार्टेड वेरी स्मॉल। They have all started very small, लेकिन वो करते 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 उनको हम लोगों ने इतना भाव दे दिया या इतना तवज्जो दे दिया या इतना इम्पोर्टेंस दे दिया कि they think they are demigod today, and what they do is always right. It cannot be that way. पिक्चरें आज भी अच्छी बनती आएगी, लेकिन उनको कहते ना कि because few production houses, it's not been allowed to come into many theaters, or it is not been allowed to have a PR, proper PR, जो रीच नहीं होती है। इसके लिए पिक्चरों को मैं यही कहता हूं कि वाई OTT प्लेटफॉर्म, क्यों नहीं हम दूरदर्शन पे दिखाते हैं ऐसी पिक्चरों को। दूरदर्शन इज द मोड विच गोज टू द एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, नॉट स्टार प्लस, नॉट कई केबल नहीं जाता है, लेकिन हमारा एक एरियल होता है ना, उसके वजह से बहुत से हियर ऑल्सो वी हैव फ्री व्यूज एज वेल इन UK कंट्री। तो why are we not putting something on the free views rather than, अगर किसी को आप knowledgeable पिक्चरें दिखाएं, generate some positivity out of it, art दिखाओ, culture दिखाओ, and every story should have a moral. I think a story is to be told,
so that a moral can be taken out of it, you know. हम पिक्चर दिखा देते हैं, डिस्क्लेमर लगा देते हैं, you know, कि हाँ ये इसमें ये है, सच्ची कहानियों पे आधारित है और ये करने वाले वो करने, और उसके आड़ में ये लोग दिखाते गलत है, nobody tells them। और यहाँ पर हम मीडिया पे कुछ बात क्या कर लेते हैं, उन लोग को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। So see, justifying and so much imbalance in the justification. Lawmakers are the lawbreakers। विवांशु जी बोलिए, कुछ तो बोल रहे थे। ऑन द सेम पॉइंट, ये मुझे लगता है आज ये डिस्कस कर सकते हैं इंटरटेनमेंट। यस सत्यम, अगर हमको या आपको हमने बोल दिया कि हम ये नहीं देख रहे हैं और हम अब क्वालिटी चीज़ें देखा करेंगे, ठीक है, और यही मैं बगल वाले को बोलूं जिसको नहीं पता क्यों करें, तो क्या इंटरटेनमेंट मतलब टीवी न्यूज़ या मूवी ही होता है आपके हिसाब से? हम लोग को तो वैसे हमारी बाद वाली जनरेशन को तो वर्चुअल गेम्स, इससे ज़्यादा शायद वो भी पता ना चले। हमने कम से कम गिल्ली डंडा या कंचे कभी खेल के पहले डांट खाए हो। तो इंटरटेनमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर कोई हमसे खेल गए, बिल्कुल। हमारा एंटरटेनमेंट तो माँ के पिटाई में होता था, वो अब कहाँ। हम जो भागते थे खेलने बाहर और हमें उसके लिए जो पिटाई लगती थी, वो जो एंटरटेनमेंट था हमारा, वो आपके जनरेशन को कहाँ मिलने वाला है। तो अब तो बस वर्चुअल वर्ल्ड है, मैक्सिमम दुनिया जो है इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि हमारा भी जीवन हो गया है, अब हम लोग भी काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो वर्चुअली वर्ल्ड से दुनियादारी से लेना देना है। लेकिन हाँ, हम लोग उसके भीतर भी किताब पढ़ना जानते हैं, गाने सुनना जानते हैं, गाना गाते हैं, कविता पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। गुंजन जी कितना अच्छा आर्ट बनाती हैं, बहुत सारे बैनर पोस्टर्स लगाती हैं। तो क्रिएटिविटी इनके अंदर भी है, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ है। तो ये हमने करा है अपने टाइम पे। अब आने वाले जनरेशन को कौन समझाए कि ऐसे पॉसिबल है करना। नहीं, बहुत अच्छा बोला कि ये जो हम लोग मार खाते थे उसमें इंटरटेनमेंट, कोई अगर पूछे कि यार मारपीट में क्या इंटरटेनमेंट, तो देखिए मम्मी ने चप्पल फेंका, अगर नहीं लगा तो मेरा इंटरटेनमेंट, लग गया तो मम्मी का इंटरटेनमेंट। बिल्कुल। हम बचते थे, पंजाबी में कहते हैं लोग काउंसलिंग में जाते हैं तो छित्तर, हाँ हमारे तो चप्पल पड़ जाती है तो मतलब वही लाइक इट्स लाइक बच्चों को सुधारने के लिए माँ की चप्पल ही काफी होती है। सो वी डिडंट लाइक आई बेसिकली फील दैट टुडे ऑन अ वेरी लाइटर नोट। इस पे कोई डिस्क्लेमर कोई डाल सकते हैं हमारे आईटी टीम से, भैया पता चला तो मेरा भी डाल दो। हम लोग अगर पता था कि आज पिट्ठू, तो अगर पिट्ठू के 3 टीम्स आ रहे हैं तो पता है लेट आएंगे, तो मैं मम्मी की चप्पल छुपा के जाती थी कि आने के बाद चप्पल ही ना मिले। मजाक I still remember like my mom, like during our childhood the security was so much यार, हमें साइकिल दे दी जाती थी। She says 5 o'clock you and your brother have to be out, whether you're outside the gate, तुम गेट के बाहर खेल रहे हो या कॉलोनी के गेट के बाहर खेल रहे हो, बट 5 to 6 I don't want you inside your house. So there were no indoor games. टीवी तो मतलब it was just दूरदर्शन for us. So हमें याद है कि 8 बजे वो चित्रहार आता था, कृष्णा आता था, तो 8 बजे ही हमें कुछ दिखने को मिलता था, तो no cable was there. So we actually realized what the nature was. तो मुझे याद है कि लाइक फ्रेंड्स के साथ फोन पे बात करना, इट वाज लाइक अ वेरी लिमिटेड थिंग। इट वाज लाइक वो, एंड वो आपका जो लैंडलाइन में खच खच करके, आई डोंट नो, वी हैव एक्सपीरियंस दैट। एंड कभी-कभी वी स्कूल में ना बच्चों को, सबसे छोटे हो यहाँ पर, अच्छा हाँ, तो जो भी बोलोगे ना तो हम सब करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ था, एक चैलेंज हुआ, मतलब ऑफिस में मैं जब जिस दिन लास्ट दिन था तो खूब बड़ी पार्टी हुई, ठीक है, इस पे भी डिस्क्लेमर डाल देना आप लोग। तो उस पार्टी में 3 जनरेशन थी, ठीक है। तो अचानक से जब हम लोग सब कोई अपने अपने फॉर्म में थे, तो हमने कहा कि कौन क्या क्या जानता है। तो सबने बहुत पूछा तुमने पिट्ठू खेला है, तो हाथ उठाया। 22-23 लोग थे, बहुत अच्छा गेम हो गया। किसने क्या नाम सुना है, कभी पिट्ठू का नाम सुना है, या तुमने हाइड एंड सीक खेला है तो तुम हाइड एंड सीक को क्या बोलते थे। उसमें लास्ट में सिर्फ मैं जीता था और एक और जीते थे। उस समय खुशी तो बहुत हुई, लेकिन अगले दिन से जो बूढ़ापा फील होने लगा कि हमने ये देखा और किसी ने नहीं देखा। तो हमने बोला कि मजाक तो नहीं करो, जैसे वो था अलिफ लैला। मेरे पूरे ऑफिस मैंने कहा अलिफ शमशीर सुलेमानी देखी है, तो बोला ये क्या होता है।
तो उसमें एक आदमी ने हाथ उठाया, वो मेरा दोस्त था, उसने उठाया, मैंने देखी। हम बोले तू जानता है किस में आता था? तो बोला अलिफ लैला में आता था। हम बोले तू इधर आ जा, अब हम दो हैं, अब हम जीत गए। बाकी लोग उठ के चले गए कि मतलब इन लोग पुरातन जमाने के लोग, पता नहीं कब के पैदा हुए, कहाँ कब से जी रहे हैं आप लोग। उन लोग को, हम लोग को दिखाना पड़ा यूट्यूब पे जाके कि अलिफ लैला नाम अलिफ का कोई लैला चीज था और उसमें ये एग्जैक्टली चीजें होती थी। 11 बजे आता आज था जब कृष्णा हाँ श्री कृष्णा खत्म हो जाता ना, अलिफ लैला अलिफ हाँ, अलिफ लैला। लाइक शैलजा जी, या आई आई थिंक आज का टॉपिक इसी पे रखते हैं कि व्हाट वी हैव, मतलब हम लोग भूल गए हैं ये सब चीज। अगर पॉजिटिविटी तो यही होगी कि एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया आज तक। अगर नहीं चैट में कोई और भी मुझे है तो वो भी हाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बोलिए शांतनु बोलिए। या फाइनली अच्छा, शांतनु शांतनु आ गए। फाइनली हिज मैंने कैमरा इज बोला ना ऑफ मुझे लग रहा है कि ना अभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, अभी हम ये सुन लो सकते हैं। नमस्ते, Can you हाउ आर hear यू? me? Yes, yes, I'm just absolutely. fine. Can you see me? Yes, या we यस can. यस एग्जैक्टली। वी सी And, क्यों and Yeah, आपको it's a कौन, because pleasure in not to read your words. It's just आपको क्यों because ऐसा nice you to know लगता है hear कि your आप in voice. night I'm mostly invisible. हाँ So वही वही मुझे लगा कि आपको इसका मतलब पूरा यकीन तो नहीं हो गया कि यू आर इनविजिबल। no, actually in night I usually become invisible because of my complex and all. Thanks, it's a great topic that we have been discussing today. And I just wanted to share a couple of more things here that what we have been talking about entertainment. फर्स्ट टेल अबाउट योरसेल्फ। Okay, आज great. आपका वो, नहीं तो हम लोग रेड लाइट जलाएंगे, उसमें मिस्टर इंडिया भी दिखता है। Sure. Well, this is Shantanu and I'm from Kolkata, and I've been following this movement since long. And this is Vivod actually, who attract me to this movement because I was also hard the day I heard about Sushant, and slowly we came to know many things, many narratives, and many theories which was going on in YouTube's and all. But slowly, since I was been following Vivod, I get to know more about this case, and slowly I get my own interest in this. Right now, there are so many concepts and so many theories are going around. Right? If you go into YouTube, you will find a number of channels, a number of videos are there. So many gossip, so many people talking so many things. So I thought of but when I look into your platform, especially Varun and you guys are doing a great job seriously because this platform give us a chance to stay united. Because at the end of the day we need a platform, we need a people to we can chat, we can talk, because in my phone get used to get discharge out of battery, and I need to plug in every day. That's my regular habit. So same here, unless without I'm talking to you guys, without I'm listening to you guys, I feel like discharge. So it's a kind of plugging kind of situation from my side. So it's a great that you people have been doing. Kudos to you guys. And that was great. I mostly like to listen to you guys because I mostly because apart from Dr. Padma because she's so tough, I hardly get anything what she's been saying, but you guys are doing great. Now, coming to this, what you people have been talking about this entertainment, I think people need to understand that why we need entertainment, right? We need to entertain ourselves so that it keep us going, right? If I'm watching Mirzapur or any kind of web series or any kind of rubbish content, it will keep me going. But the question is which direction I'm going, right? Yeah. When I remember my childhood, I was to follow Mowgli's and alls and those cartoons, Chaddi Pan ke Fool Khilais and all. So what is to happen after once the program gets over? I used to run like Mowgli. I used to assume my dogs. This is the Shera, this is the Balusa, like because these things plays a huge and very important role in our mindsets. So the content that we have been following that actually subconsciously driving us within ourselves. Very recently, we have seen the people, this love jihad and all kind of things have been going around, and people have been talking, they are doing it intentionally with any plans or something like that. But we need to understand what triggered them. The very moment a person pull out a gun and press the trigger, right? That time he don't actually remember what he is being told, taught, or guided or trained, unless he is a very trained terrorist. These all are very basic instinct, that's being we have been keep feeding ourselves with those negative content, and all of a sudden, those things has actually come out, and we sometimes we feel bad कि यार मैंने उसको ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों react किया. But that those entertainment things that for which I'm entertaining myself has a very important role to play in my character, right? I'm around 40 now.
आज मैं जो भी हूँ जहाँ पे भी हूँ, it's all because of my thoughts since my childhood, right? Every thought has its role to play. So I'm just made up of my thoughts. So if I need to make good out of my future, I need to start thinking like that way. So it very important how we entertaining ourselves. If I'm watching item songs, I'm going to movies, going to pubs for a drink or something like that, my life will become like that. No doubt about that. Nobody can change that destination. So this is something very important, and you guys have been talking exactly right. I'm also in, I also missed that, that my previous speaker was been talking about Danguli, these kanchas and all, because I missed that part in my childhood because my parents were not much that up to that. But surely I will try my hands into that whenever I get a chance. But yeah, that's very important. We have been Yeah, keep for talking on this entire thing. मेरा Yes, था yes. जैसे somebody मिस्टर विवेक अग्निहोत्री, आई यूज टू फॉलो हिम. उनका भी काफी अच्छा कभी कभी कमेंट्स आता है. तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया कि मैंने लट्टू और कंचे खेले, तुमने क्या खेले? तो मैंने कहा कि मैंने एक बार पतंग लूटी तो पापा ने बेंच पे खड़ा किया 3-4 घंटे. फिर एक दिन कंचे पॉकेट में से निकल गए थे तो बेहोश होने तक थप्पड़ पड़ा था मुझे. फिर एक दिन मैं बिना बताए क्रिकेट खेलने गया था तो पापा पुलिस लेके आए थे ढूंढते हुए. ठीक है, तो मुझे नहीं पता खेल कौन रहा था. ठीक है, तो मजा कौन ले रहा था वो मुझे नहीं पता. मुझे लगता था मैं खेलने गया था, पापा खेल रहे. तो मेरे हम लोग को भी उस समय बहुत रिस्ट्रिक्टेड था. पतंग उड़ाना गंदी बात है, ये है, लेकिन हम लोग को उसके अलावा कम से कम क्रिकेट अलाउड हो गया था, फुटबॉल अलाउड हो गया था. आप यू सेड यू आर 40? Yeah. लगते नहीं है इस See? बार मैंने इसलिए कुछ नहीं हाँ बोला. सही. मैंने कुछ मैं नहीं बोला. 20 सोचा. Somebody has seen Alif Laila. फाइनली. अभी ना SSRians में प्री अलिफ लैला और पोस्ट It's अलिफ all लैला. up to your mindset, because you become, because we have heard these things that you stay young when your mind is young, Yeah. right? It is just a number. It follows everywhere, because I don't know how it's not working in my complexion, but rest of the case is working. I think Shantanu, it's also not thinking young. It is thinking clearly. Yeah, and that's very clarity important. clarity जो होती है वो नहीं होती है, stagnant नहीं होती. जब thinking clear होती है, awareness होती है, the youngness comes from there. कोई भी चीज had been नहीं होना चाहिए. हाँ, why not? हर चीज नहीं होती है, and ये जरूरी है. और आई थिंक इधर भी ये जरूरी है कि और ये मैं बहुत जोर से बोलना चाहती हूँ कि ऐसा होता था, इस केस पे मत लाइए. SSR के केस में होता था, हो ही नहीं सकता. ये इंसान, he was a unique person, and इनकी यूनिकनेस हम सबको छुई है. ये एग्जाम्पल है. अगर हम लोगों को थोड़ा रुकने का समय मिला और उनके लाइफ की जो बातें उन्होंने की है हम उनको सुनेंगे ना, there's a lot you can learn from him. At least I'm learning. मैं ये टाइम पे ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे सिर्फ खड़े रहना है. मैं लड़ूंगी नहीं, मैं खड़ी रहूंगी और चलती रहूंगी. और इस दौरान मैं उनकी सारी बातें सुनूंगी और जहां जहां हो सके मैं सुनूंगी, और जो बोलते हैं मैं सुनूंगी. Every word is weighted, and such a young soul, because everything came fresh. वो कोई चीज ऐसी नहीं थी जो वो कहीं से हाँ पढ़कर सुनाई थी, लेकिन अपने तरीके से सुनाई थी, अपना बनाकर सुनाई थी. और ये यंगनेस जो थी ना, ये बहुत बड़ी चीज है. सो थैंक यू फॉर ट्रिगरिंग मी टू से दैट, बट दिस इज ब्रिलियंट. एंड आई थिंक इसीलिए हम लोग सब जुड़े हैं, क्योंकि आई थिंक हम सब में वो चीज है जो ऐसा बनना चाहती है. आई थिंक दिस इज ऑल्सो द SSRian in us. So that's really great. बिल्कुल. I want to talk about हमें this अपने thing, like, okay. Sorry. Like, I don't know. This is a very conservative thought that I, since my childhood, have been instilled in me. Like, you're 23, आपकी शादी हो जानी चाहिए. 24 पे आप बुढ़े हो जाते हो. According to my family, it's like 24 year old. So throughout my life, I was like, I'm 39 right now. So in December, I'll be 40. So this year, I embraced myself. So this December, I'm going to actually celebrate my birthday and say 40 is the new 20s. So right now, the lessons we have learned at the age of 40, people at my parents' age have not also learned. So I
at my 40 I want to relive as a 20-year-old girl, so that I am one of those fortunate people that at the age of 40 I will 40 I feel that 40 is a new 20. So वो जो thought process society ने बोली ना 40 मतलब बुढ़ा, 40 is like old, you're supposed to be like तुमने आधी जिंदगी जी ली है. So thought process बहुत, I think it has come from our forefathers and उनकी ideology है, and वो कहीं ना कहीं हमने अपने ऊपर ले ली है. So I feel that I feel young, I want to feel young, and because okay, you look fat, that means you're ugly. Slim is beautiful, uh, fair is beautiful, dark is ugly. So this is judgment. Oh, you are fat, that means you look like an auntie. So people troll us, but it is something that we have to change. I am young, I feel young, I am okay with myself calling myself 40, and I will embrace myself. And ये ideology बहुत, this has to, I feel that we are advancing, but this ideology is in our mindset. And I actually come across people where people came and asked me, what is your age, should I call you auntie or should I call you didi? So I gave a very blunt reply. मैंने कहा सुशांत को आप कैसे बोलते थे? तो कहते सुशांत. मैंने कहा मैं उसी की ऑलमोस्ट एज की हूँ. So like then they're like, I'm sorry. So they realize that there's something, you're judging someone because of their looks. You're body shaming someone. You're judging someone कि यार 40 पे तो ये इसकी शादी हो जानी चाहिए थी, इसके 2 बच्चे हो जाने चाहिए थे, and she should be like, she should be going and picking up her kids. So that's something I feel like our society, we are advancing in technology point of view, but our mindset is still the same, that a female is 40 plus is auntie, or even a man who like आप बाल कम हो गए, आप तो अंकल लग रहे हो, आप तो अंकल वो बॉल दे दो. मतलब I remember Yeah, there's a, yeah, but mindset, Gunjan, अभी देखो, I've been 20 and I've never had a problem with body shaming. तो ऐसा नहीं है कि everybody goes through this judgment. जो हम अपने आप को जज करते हैं ना, दुनिया का जजमेंट आपको लगता है. So don't, I've never let anybody body shame me. I've always been beautiful. I always liked myself. And कभी मेरे को बुरा लगा ही नहीं है. ना आंटी से लगा है, ना यंग से लगा है. तो आई थिंक ये नजरिया होता है. सब अपने आप को, जब हम अपने आप को देखते हैं ना, दुनिया आपको जैसे भी देखे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. जजमेंट हो या ना हो. सॉरी, हिमांशु, ओवर टू यू. या और शांतनु, फिर से कहीं मिस्टर इंडिया ना हो जाए. शांतनु, अच्छा एक चीज, इसको सीरियस और उससे मिक्स करते हैं. हम लोग के पास टाइम था. ओके, हम लोग के पास टाइम था या स्पेस था, जैसे अब तो अपार्टमेंट्स हैं. देन अगर इसको एंटरटेनमेंट को हम बोलें कि नहीं यार, डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या कुछ करें, देन हाउ रिक्रिएशन कैन बी डन. जैसे सत्यम भी बोल रहे थे कि हमारे किताबें पढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं. इसको जैसे कैटेगरी में डाल दिया गया, ये बोरिंग चीजें हैं. सो इसको अगर आप अपने थॉट प्रोसेस से बोलो कि ठीक है, वी आर लिव इन अपार्टमेंट कल्चर ऑल्सो, तो भी रिक्रिएशन में क्या कर सकते हैं. ये मैं मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल यूएस वाला है कि वहाँ के लोग को हम लोग बैठ के देखते हैं कि आपने मूवीज में भी देखा होगा, खुद ही लकड़ी काट रहे हैं, खुद ही पेंटिंग कर रहे हैं, खुद वॉलपेपर लगा रहे हैं. तो लोगों को लगता है कितना अच्छा काम करते हैं. तो रिक्रिएशन तो है ही, लेकिन वो उनकी मजबूरी भी है. शायद हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो मजबूरी यहाँ है, क्योंकि वहाँ पे पर आवर $300 नहीं दे सकते हैं आप. आपको खुद ही वॉलपेपर या पेंटिंग करनी होगी. तो आर वी नॉट अंडरस्टैंडिंग, या अभी भी जब तक हम लोग को ठोकर नहीं लगती कि नहीं अब हम ये जरूरत बन गई है, तभी जाके हम रिक्रिएशन अपने घर में खुद कर सकते हैं. तो एंटरटेनमेंट एट होम अगर करना हो तो क्या आपके दिमाग में क्या क्या रहता है? आई विल कम टू सत्यम ऑल्सो. अभी अगर घर से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि मुझे लगा है कोरोना में काफी लोगों ने न्यू चीजें ट्राई की. देखिए, हर आदमी के लाइफ में एक हॉबी होना बहुत जरूरी है. अगर वो फ्रूटफुल वे में लाइफ जीना चाहता है तो उसकी लाइफ में हॉबी होना बहुत जरूरी है. तो जो भी हॉबी है और जो पॉसिबल है इंडोर तरीके से कर सकें, उसको परस्यू करना चाहिए. उससे क्या होगा कि आप एक तो बोर नहीं होंगे, पहली चीज, क्योंकि वो आपको पसंद है करना. दूसरा, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही चीज होगा जिससे कुछ आपका भी भला होगा, घर में भी बाकी लोग को भी मतलब कहीं ना कहीं अच्छा ही लगेगा. तो वो एक तरीका है सही तरीके से. और मैं सबको सलाह देता हूँ, किताब पढ़ना चाहिए. अब लोग बोरिंग कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एंड ऑफ द डे पढ़ना तो चाहिए ही, मेरा मानना है. कम से कम आप कंटेंटफुल रहते हैं, आप थॉटफुल रहते हैं, आप मतलब आप घंटों, मतलब मेरा क्या है कि मैं घंटों एक ही पोज में बैठे सोच सकता हूँ काफी चीजें, क्योंकि बहुत कुछ है सोचने के लिए.
तो ये फ्रूटफुल कंटेंटफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये 2 चीज़ मेरा मानना है कि ये 2 करके आप बहुत अच्छा टाइम गुज़ार सकते हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही एंटरटेनमेंट के और चीज़ें बंद कर दीजिए, वो हैं दुनिया में, एग्ज़िस्ट करती हैं, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, वो एग्ज़िस्ट कर रहा है। बट इतना ज़्यादा कंज़्यूम मत कीजिए कि आपका जो बाकी ज़रूरी चीज़ है वो हैम्पर करने लगे। मतलब लिमिटेड टाइम है, ये एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। तो सबको बैलेंस करके चलिए और मस्त कटेगा लाइफ, कोई दिक्कत नहीं होगा, बोरियत नहीं होगी। शांतनु? वेल ये हर इंसान का अलग अलग होता है। मतलब यू नो इन द मॉर्निंग देयर वाज अ सेशन एंड वी हैव बीन टॉकिंग कि स्माइल बहुत जरूरी है, राइट? एंड वरुण वाज सेइंग कि उससे उसे काफी फायदा भी हो रहा है। लेकिन यू नो स्माइल, लव, एंगर, ये जो है ना, ये एक नॉर्मल फीलिंग्स है। मतलब ये अपने आप से आती है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब आई कांट, यू नो, अगर मुझे कोई कहता है कि आप अपने फैमिलीज को या फिर अपने पेरेंट्स को प्यार करो, तो मैं उसको करके नहीं कर सकता, वो अंदर से आता है, राइट? अगर मुझे कोई हंसने के लिए बोल रहा है कि आप हंसो, तो मैं हंस भी रहा हूँ अगर दिखने में अच्छा है, बिकॉज सारे फिल्म तक तो मूवी में काफी हंसते हैं। तो वो तो एक फेक है ना। मतलब दो इट्स गुड, यू नो, कुछ नहीं होने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग, द फीलिंग्स कम्स फ्रॉम इनसाइड। तो हंसने के साथ साथ मुझे ये देखना है कि मैं क्या करूं ताकि अपने आप हंसी आए, राइट? अगर कोई मुझे कह रहा है कि आप इंटरनेट के लिए क्या करते हो, आप क्यों शौक क्यों नहीं पाल लेते, ऐसे बुक्स पढ़ना, किताबें पढ़ना, अच्छी चीजें देखना, तो मैं कहता हूँ मुझे पसंद नहीं है। मुझे बुक से एलर्जी है, मुझे डॉग से एलर्जी है, मुझे हर अच्छी बातों से एलर्जी। आप बताओ मैं क्या करूं, राइट? तो ये जो बचपन का एक प्रोसेस था ना, जब हमने स्कूल पहली बार गए थे, वी ऑल रिमेम्बर कि हमें सिखाया गया था कि का ऐसे होता है। नन ऑफ अस आस्क्ड द क्वेश्चन और काउंटर द टीचर के का ऐसे ही क्यों होता है, इस तरह से का को क्यों नहीं लिख सकते, और ए हमेशा ऐसे क्यों बनता है, ए को ऐसे क्यों नहीं बना सकते। अगर तब क्वेश्चन किए होते तो आज हमको एबीसीडी भी नहीं आती, राइट? तो दैट वेरी डे वी फॉलो समवन बिकॉज वी सरेंडर। मैंने उनके थॉट के सामने सरेंडर किया कि ओके, व्हाटएवर यू आर बीइंग टीचिंग विल बी गुड। बट राइट नाउ व्हेन आई एम मैच्योर इनफ, आई एम ऑलवेज हैविंग ए चॉइस, बिकॉज यू नो पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को घर में सिखाते हैं कि यू शुड, यू नो, स्टार्ट सेइंग, यू नो, लर्न हाउ टू से नो टू ड्रग्स, यू नो, नो टू ऑल बैड थिंग्स। तो अगर हम बच्चों को ये चीज सिखा रहे हैं कि स्टार्ट सेइंग नो, तो इसका मतलब है हमारे पास हमेशा से एक ऑप्शन है, चूज करने का ऑप्शन है, राइट? इंटरनेट के साथ हमें ये देखना होगा जो भी कंटेंट अवेलेबल है, इट्स वेरी ट्रू, दुनिया भर की कंटेंट अवेलेबल है थैंक्स टू इंटरनेट नाउअडेज। तो लेकिन इसमें मेरा हमेशा से एक चॉइस रहता है कि मैं चॉइस कर सकता हूँ मुझे क्या चाहिए, क्या मेरे लिए ठीक है। जो मैंने कहा कि मुझे एंटरटेन करना है अपने आप को, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, मैं खुश रह सकूं। नेगेटिव चीजें मैं बहुत जल्दी से अट्रैक्ट कर लेती है, दैट्स वेरी कॉमन। बट साइमल्टेनियसली आई टू थिंक कि व्हाट इज गुड फॉर मी। अभी ऐसे किसी ने कहा कि बुक्स के बारे में, तो मुझे बुक्स से एलर्जी है, क्योंकि मुझे बचपन में तो काफी पढ़ता था, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मुझे लगता है कोई बस पढ़ के सुना दे, यू नो। तो अब अभी मैं यूट्यूब, सोचता हूँ कोई मूवी बना दे, इस पे कोई मूवी बना दे, मैं देख लूंगा, लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ, वो टाइम नहीं, एग्जैक्टली, आदत नहीं है। एग्जैक्टली, इवन आई रिमेम्बर बिकॉज स्वामी विवेकानंद वन सेड कि अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी होता जिसमें मैं दुनिया भर की नॉलेज को इकट्ठा करके एक जगह से देख सकता या फिर देख पाता, तो मैं शायद उसी में बिजी हो जाता। अभी हमारे पास वो सारी चीजें हैं, इंटरनेट है, यू नो, ऑल सॉर्ट ऑफ वेबसाइट्स आर देयर, किंडले है, बुक्स, एवरीथिंग इज बीइंग अवेलेबल। नाउ द चॉइस इज ऑल अप टू यू कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या आपके लिए बेटर है, आपको कहाँ जाना है, व्हाट्स योर गोल। मुझे लगता है कि जब भी हम किसी पॉजिटिव की चीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमें बस और कुछ नहीं करना, वो हमें अपने आप अपनी तरफ खींचती जाती है। जैसे सुशांत का केस है, ही वाज अ सो पॉजिटिव गाय, द गाय फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। तो उसने धीरे धीरे हम सबको, यू नो, इकट्ठा कर लिया, अपने साथ साथ जोड़ लिया। और क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो है, ऐसा तो नहीं है कि हम में से कोई भी, यू नो, वी ऑल कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म और समथिंग लाइक दैट, वी ऑल हैव दैट पॉजिटिव विद इन। तो जब भी हमें कोई पॉजिटिव चांस मिला, ऑप्शन मिला, प्लेटफॉर्म मिला, वी ऑल गेट यूनाइटेड। तो मुझे लगता है कि इंटरनेट, या फिर जिस तरह से भी हम इसे कहते हैं, एंटरटेनमेंट कहे या फिर जो भी हम कहें इसे, रिक्रिएशन, recreation, rebuilding yourself, you know, you need to search for things which can actually help you out. Yesterday we have been talking about depression. I don't know how these concepts work and how, you know, because I don't have much information about depression. But yeah, you know, it's all up to you कि आपको, and I trust me guys, once you
start reading good books, following good people, you will not get time for any other thing. आपको बस मन लगेगा कि मैं उसी में बना रहा हूँ, उसी को फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज जब कोई प्यासा होता है बहुत दिनों का, वो पानी मिलता है उसको, वो कितनी जल्दी जल्दी से ड्रिंक करता है, राइट? खाना मिलता है कितनी जल्दी हम खाने लगते हैं। तो जब भी हमें कोई अच्छा कंटेंट मिलता है हम बस उसी में लगे रहना चाहते हैं, एंड वी हैव सीन दैट समटाइम। ये जो प्लेटफॉर्म आप लोगों का है वो 1 घंटे का सेशन होने वाला होता है और इट एक्सटेंड टू 2 से 3 घंटा चलने लगता है, बिकॉज हम लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, क्योंकि हमें और चाहिए होता है। नो, वी नीड मोर। तो यही आपके साथ होता है, जिस चीजों को हम एंटरटेनमेंट मान के चल रहे थे, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मान के चल रहे थे, बिकॉज ऑफ नो अदर ऑप्शन, बिकॉज हमने कहीं देखा नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, शायद हमें पता नहीं है। द डे एज came into this, because मेरे पास कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, आई डोंट इवन हैव ए ट्विटर हैंडल। आई वाज थिंकिंग टू हैव वन ट्विटर बिकॉज ऑफ विवो, तो लेकिन अभी तो वो एलएस हो गया, तो उसका अभी पोस्टपोन में है। तो मैं इतना मतलब सोशल नेटवर्किंग से इतना दूर हूँ, फिर भी मैं इतना इन्वॉल्व हूँ इन चीजों में। इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट में, आप जाओ, जाके देखो, उनको फॉलो करो। बहुत सारे पॉजिटिव पीपल्स हैं, आप उनकी बातों को सुनो। धीरे धीरे इट विल बी इजियर फॉर यू टू बिकम on that situation that you can start selecting, choosing yes or no कहने की ताकत आप में आ जाएगी। तो that's best I think। मेरे लिए तो ऐसे चलते हैं, मुझे तो उतना ज्यादा टाइम मिलता नहीं है खैर। थैंक यू शांतनु। नाउ रूपा जी एंड वेलकम करुणा जी। तो रूपा जी देन करुणा जी, वी आर इनवाइटिंग यू। स्टार्टिंग विथ रूपा जी। एंटरटेनमेंट पे बात हो रही है, मुझे थोड़ा ठीक लग रही है आज। शांतनु कैसा है? इसका नाम मैं घड़ी घड़ी भूल जाती हूँ। सत्यम, शांतनु, विभांशु, विभांशु, हाँ विभू, यू कॉल इट विभू। कल से मैं विभू लिख दूंगा छोटा सा। विभू बेस्ट है क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम भी विभू है, तो विभू बेस्ट है, तो याद भी रहेगा मुझे। विभांशु के जगह में मुझे हिमांशु याद आ जाता है, इसीलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है क्या बोल रही हूँ। मेरा एग्जाम में बहुत दिक्कत होता है, दुनिया का सारा अंशु आ जाता है, विभांशु का ही नाम नहीं आता। बहुत सब में एक अंश है शिवांश, ठीक है? समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, सब में एक अंश है, वो शिव का अंश। each and every one of us has शिव का एक अंश। सो आप विभांशु हो, शिवांशु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? रूपा जी, Am I audible? Yeah, quite. Okay, fine. Yeah, fine. दूसरा, मैं सोशल नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे आप लोग। नॉलेज जो भी मिल रहा है ऑनलाइन, लाइक इंटरनेट प्लेटफॉर्म में, तो ये एक चॉइस हो जाती है हम लोगों की कि आप मुझे लगता है स्क्रीन फ्रीज हो गया है मेरा। नो, वी कैन नॉट। यू आर ऑडिबल, आप आराम से आ रहे हो। यस, या हो सकता है हम लोग हिल नहीं रहे, इतना ध्यान से सुन रहे हैं, हम लोग हिल नहीं रहे। ओह माय गॉड। ओके फाइन, थैंक यू फॉर दैट। सो एक्चुअली मैं क्या बोल रही हूँ कि इंटरनेट तो एक नॉलेज का सागर बोलो, ओशन बोलो, ठीक है? उस ओशन में हमको क्या चाहिए वो राइट तरीके से सर्च करके उसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। मतलब यू हैव टू बी प्रिसाइज इन योर चॉइस, ठीक है? ऐसा अगर आप ऐसा सोचते हो इंटरनेट जो भी नॉलेज इंटरनेट पे मौजूद है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, so you're only gonna surf for entertainment news, entertainment channels, this, that and all. So that way you're gonna get the knowledge whatever is related to entertainment, right? ऐसे ही जो नॉलेज आपको लाइफ में जरूरी है, आपका काम के लिए जरूरी है, आपका फ्यूचर के लिए, आपका ग्रोथ के लिए नॉलेज जो जरूरी है, वो लेना भूल जाते एंटरटेनमेंट के चक्कर में। तो एक तरीके का जैसे कि मैंने कहा, प्रिसाइज होना बहुत जरूरी होती है। चॉइस, प्रिसाइज, एवरीथिंग विल बी लाइक, इट शुड बी लाइक मैंडेटरी। लाइक समझो अभी इतने सारे सुशांत का प्रॉब्लम चल रहा है, राइट?
हम लोग सब लोग लगे पड़े हैं कि सुशांत का कुछ क्लू मिल जाए तो देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, उसी में लगे हैं। पर कोई ये नहीं देख रहे हैं लॉ क्या बोलता है, लॉ में क्या क्या क्लॉज है, कौन सा पिनल कोड के लिए कौन सा ये है, क्या बोलते हैं, सजा है। ये सारे चीज आप पहले अगर जान लोगे, फिर उसका खोज करोगे, उसके बारे में वो मन में रख के खोज करोगे कि कौन क्या कर रहा है, क्यों किया, तो वो फ्रूटफुल होगा। समझे? ऐसे ही आप लोग अगर पिक्चर्स निकाले, उसको क्रॉप किए, उसमें कुछ अपना टिप्पणी लगाए, एक्सप्लेन करके आपको जो हमारा जो लगता है फीलिंग्स वो लिखती है, थॉट्स लिखती है, कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, गुड वन। आपने ये सही बोला कि यहाँ क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो कि इसका क्या हुआ, उसकी जगह आप ये सर्च कर सकते हो कि अगर किसी के साथ ऐसा लॉ में होता है या नेचुरल कोर्स में होता है तो हाउ, व्हाट इज द टाइम स्पेस, कितने दिन के बाद क्या प्रोसेस होता है, दैट विल बी एडिंग टू हिज नॉलेज ऑल्सो। यस, आप ना जो नॉलेज है सही तरह से पाओ, जो हाँ, नेट में एक्चुअली जो मिल शॉर्टकट रहा की है आदत, आपको। शॉर्टकट की पहले आदत होती ऐसा है, नहीं कोई था बता दे हमें, कोई हमें बता विभू, दे बस। पहले बेटा नहीं था। विभू, पहले ऐसा नहीं था ना, हमको कुछ नहीं पता, हमें कुछ चाहिए पता करना है तो we have to take an appointment with an attorney, we have to go there, talk to them, their assistants, get the knowledge. अभी ऐसा नहीं है, you just type it, you get it. just smartphone चाहिए, that's it. You are getting everything in your hand. तो wisely use करो, वाइजली यूज करो। जो कंटेंट ढूंढते हो वो भी ऐसा ढूंढो कि आपका लाइफ में या आपका जो भी क्राइटेरिया है लाइफ का, उससे उस पर्पस को सपोर्ट करे। समझे? And ma'am, yeah, ma'am, and she has also joined. Ma'am, can tell about you. I think I have seen you first time here. Karuna? Karuna ji? Unmute. Can you guys hear me? No, yeah, you are audible. Audible? Okay, great. Hi, everybody. I just joined in. I was informed by one of my friends to come live on We Stand for Justice, and I, of course, got the notification. I just heard a little bit, snippets of Shantanu, Gunjan, and थोड़ा बहुत तो मैं आप सबको सिर्फ थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ बच्चों के बारे में एक्सपीरियंस हो रहा है, गेम्स कैसे लाइफस्टाइल चेंज हुआ है जनरेशन टू जनरेशन, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड आई हैव सो मच टू शेयर। थोड़ा ही होगा, टाइम लूंगी आप लोगों का, पर यू नो मैं भी उसी एरा से ग्रो हुई हूँ जहाँ रामायण महाभारत संडेज होता था हमारा, और किंग मैन इंग्लिश कार्टून देखना था, और मोगली जंगल बुक, यू नो दीज वर द शोज, विलन ये, फिर मिस्टर इंडिया, यू नो थिंग्स लाइक दैट। मैंने बचपन में हमेशा आउटडोर एज अ चाइल्ड रही हूँ, तो मेरे लिए गिल्ली डंडा, कांचे खेलना, क्रिकेट खेलना लड़कों के साथ, इट वाज लाइक आई एम अ टॉमबॉय, यू नो, क्या कर सकते हैं। और मम्मी हमेशा कहती थी लड़के भाई हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई ही है, यू नो। सो एनीवेज, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि बच्चों को अगर आप देखें, आज की जो जनरेशन है, आई हैव फ्रेंड्स हु आर मैरिड एंड दे हैव चिल्ड्रन। जो ज़माना हुआ करता था बाहर लाइफ एक्सपीरियंस करने का, साइकिल पे जाने का, सैंडविच के बॉक्सेस बनाकर पिकनिक पे जाने का दोस्तों के साथ, वो ज़माना अब रह गया है वीडियो गेम्स। From the start of video game era of since the wars, you know, जब इराक और अमेरिका का वॉर हुआ या कुवैत और इराक का हुआ था वॉर, since the war era, अगर आपने नोटिस किया होगा the streamline of timeline, how games eventually became all about war, guns, and violence. And if you notice, it became a global, like a pandemic, like a e-commerce thing, where every game, every convention, everything became nothing about like comic books or Amar Chitra Katha or Twinkle, you know, the innocence of a child. It became more of like hands in the gun, ego, violence, aggression. अगर माँ और डैड डेट पर जाते हैं, बेबी नया है, बेबी यंग है, आजकल के ज़माने में आप देखो, if you go to a restaurant, बच्चों को थमा देते हैं एक स्टूपिड सा आईपैड कि लिए लो, आपको एंटरटेन के लिए हम खाना खा रहे हैं। ये क्या हुआ? What kind of time we live in, you know? And then the parents turn around and say, I'm scared for my child. I'm scared my child is going to school. It's going to, वहाँ पे गन वायलेंस हो रहा है, ये हो रहा है। well, आपने घर से उनको ये सब इनेबल किया है, ये सब दिखाकर आपने ये खरीद के दिए उनको, आपने ये उनको एक सोर्स एंटरटेनमेंट का बना कर दिया कि
देखो बेटा हमारे घर में काम बहुत है, आप हमें डिस्टर्ब मत करो, जाकर ये गेम खेलो। ये गेम कौन सा है? जाके अपना कोई भी फाइटिंग गेम खेलो, जाओ ये एक प्ले स्टेशन खेलो, जाओ ये खेलो। तो it's the mindset. I don't think like in the sense market तो हमें shit provide करेगा खरीदने के लिए, but it is our choice what we want to feed into our children, what we want to bring into our homes, what kind of games we want our kids to play, what kind of things we want to encourage our kids to do. We want to break this myth कि घर पर ही रहो बिकर बाहर लोग crazy है। वो बाहर लोग crazy इसके लिए हैं क्योंकि उनको पता है अब आपके पास एक digital platform है। You know how many hackers can actually hack into your kids' games and actually do child trafficking through that? And this is like nobody talks about this. Nobody talks about it. And हम तो बात कर रहे हैं हमारे पुराने generation की, जैसे मेरे माँ बाप, आपके पिता, मेरे but it's not about past, it's about the future. It's about us loud and clear being that we do not want violent games in our household. We do not encourage violence, anything that is actually destructive and not constructive for our kids, And unfortunately, people are so caught up with their lifestyles, like working too much or what. For them, they don't give the time, which is what everybody really needs. It's the time and a sense of time for kids. And that's why I feel कि जो generation grow हो रही है वो ज़्यादा ही aggressive है, वो ज़्यादा ही reckless है, वो ज़्यादा ही I don't care attitude करती है, वो ज़्यादा ही FU attitude करती है, even parents को. And this is coming a mindset from MTV, like from instance, like wanting to be like Western, wanting to be something, that you're not authentic of yourself. So it frustrates me. And I just feel like there's so much needs to be pushed that agar hum games khelte hain to kyun na hum games khele on values. Why not make games on values, how to instill values in kids, how to make kids think smart digitally, and how to actually use the way that our sanskar are, apply that in games, like कुछ learning की बातें करो, कुछ ये violence gun थमा दिया मारो इस country के, this is like creating a constant enemy mindset. And as we see around everywhere, बस यही चल रहा है. Kids don't get along with kids because they're fighting over the games. Kids don't want to share their games with the siblings because they feel they need in control. And this is bad development behavior. So I really feel like mothers, fathers, you make a lot of money or you don't make. If you're buying gifts for Christmas for your kids, please don't buy them violent games. Buy them some books, some creative books. Buy them some coloring tools. Buy them some creative things, but don't waste your money on violent things and entertainment. क्योंकि आप अगर arcades में भी जाओ, all the gaming arcades now has changed. पहले होता था Pac-Man, पहले होता था अलग-अलग kind of games, more analytical, logistics. Yes. आज के games, like even puzzle games, आजकल कोई crossword नहीं करता, कोई puzzle नहीं करता, कोई find a word in a वो होता है, वो कुछ नहीं करता. It's like the mind has become rust, and that's I don't know which power is making that. It's making the generation after generation numb to human feelings. The 5 senses that we have, we all are dying of it because nobody really wants to even feel what we feel. People are not in touch with themselves. So I don't know how people still continue wanting to have children and provide them with violent tools. Like, please don't do that. Be a agent of something positive, if not something negative. So that's all I have to share. It's beautiful, Karan. We started talking about entertainment. Movies was art before, and then it started getting corrupted. Games, play, and this kind of child, the things that children should be exposed to, जो बच्चों को करना चाहिए, जो बचपना होता है, जो गेम्स बचपने को एनकरेज करती है, ये चीजें करप्ट हो गई हैं. And I have been working with this for 21 years now. ठीक है? For 21 years, my environment, I'm a teacher, we have constantly encouraged this. ये 21 years पहले हम लोग जान गए थे और हमने कोशिश की, and we have been very successful.
लेकिन ऐसे पेरेंट्स को एजुकेट करना, उनको कन्विंस करना पहले 10 साल में बहुत मुश्किल था। और लेकिन मैं बोल सकती हूँ जितना हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं उतना एडिक्शन का सामान बढ़ रहा है। The gaming industry is getting more and more vicious. So it is becoming very difficult as educators to tell the parents because it is so addictive. And I have been battling, and I'm not saying me, we're about 3,000 teachers in India. We are constantly battling. We and ये बोलना नहीं है, it is a strict rule for us. कि ना we literally हम लोग घरों में जाके we say no, you cannot have that. लेकिन ये imposing हो जाता है. Awareness आनी चाहिए. अगर आएगी तो it's better. लेकिन my God, how 2015 was the peak time. मेरे को एक तरीके से I should not be saying this, but I'm glad we banned some Chinese goods. उसके साथ कुछ games ban हुई हैं, which has been a big advantage for us as teachers. Yeah. We have been very fed up Honestly, of the influence from this gaming industry that has come into the country. Yes. I personally feel in our culture, genuinely speaking, I was talking to one of my friends last night and I shared about so much. I don't live in India, so it's a culture. It's like I see the difference because I was raised in India, but I have moved around and I know that how much have changed and my friends have changed. Their kids have grown up. They've changed. And for me, I feel it's the mindset. It's that seed of that mindset because if that mindset is not instilled in a nice and positive manner, then everything you create or go after in your life is just going to be on a path that's not the right path for you. So it's the mindset that we definitely need to create more awareness. And it's just here too, we see school shootings because kids think it's fun, it's a sad thing because this is where we've come down to in our generation, watching kids going to school, parents worrying about the kids. And and it all comes with the mindset. Watching so much violence and aggression is conditioning the kids. And it's seriously an alarming, like just like global environment, global warming is a serious issue. So is this. Yes. In the Yes. child's mind. Yeah, I think Vivanshu, मैं एक बार बोलती हूँ, उसके बाद आपके पास I have to go to you because you are an IT person. Number one is कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको प्रोग्रेसिव माना जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. हाँ, ये पेरेंट्स सोचते हैं कि लेटेस्ट गैजेट्स is a sign of progression कि अगर लेटेस्ट देंगे बच्चों को तो बच्चे सबसे ज्यादा एडवांस होंगे. ये मैं एज अ टीचर बोल सकती हूँ बिल्कुल गलत है. ये एक बात है. दूसरा, बच्चे पेरेंट्स तो दे रहे, बच्चे जो हैं वो और एडिक्शन में चले जा रहे हैं. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जैसे मैम ने बोला कि दे आर फॉर देयर सेक दे आर गिविंग द चिल्ड्रेन कि ये पकड़ो, टेक द आईपैड सो दैट दे कैन गेट टाइम, एंड नाउ ही हैज लर्न टू किल टाइम. Like it has been fed into his mind that if somebody around me wants to be happy, then I need to be engaged into these things. So this from the childhood he thinks this is the right thing so that everything goes well around and in peace. So at the back of the mind nobody is thinking that, but it is having that effect only. Like if I want to think when it must have started, it must have started from the first remote of either TV, because before the remote everybody has to get up from the seat and have to change the channel. But the day the remote came, it was like a property. Whoever is having it is a superior person, either be parents or in the siblings. It was automatically, I am seeing the same channel, you are also seeing same channel, but remote should be in my hand. So from that it started, and this was taken by the IT companies, that how a brain can be manipulated, that if you are having something in mind, that means you are running the universe. And that's why these games have all started coming into it. तो मेरे हिसाब से आपने अपना टाइम बचाया और दूसरे को जो चीज़ सीखने दी, वो दे आर कमिंग बैक एट द सेम टाइम, और वो आगे जाके 5 से 10 साल बाद
And the main thing which I think, yeah, Rupaji, I'm coming to you. They are not able to share Finish. with anyone. They are not able to share with anyone. This feels irritation in them, like they are, if they are playing PUBG, which is banned, thank you our prime minister. And also the topic today, which is arise, that we should create games. In one man ki baat, our PM also said that he stop using the automatic ready made games, create something of yourself, because that will affect your mind also. Same, every line, these lines na connect to Vivekanand. I think one day we should have discussion on that, because he has, I don't know how much he was thinking ahead of the future. He has written all these things. If you want to be agile and everything, go play football. Everything you will learn in just football only. How to trust someone, how to play in a team, how to win in a playful manner or with team spirit, everything was there. So for the IT, if you are saying ki this will make their children advance, इसको अगर इस तरह देख लें, this will make them have a more distance with you, because you are not knowing that system, that operating system, and he is more advanced than you. He is already a one generation apart. You are just adding the upgrade to it. I take it as this. Every day they are upgrading more and more software updates. Same, you are one generation apart, and you are adding to it. If you are thinking like this, I am giving him the latest technology. Actually, it should start with normal things, like upgraded chair is better than a upgraded mobile. No. Thank you. Rupa, over to you. Yeah. And yeah, we're Time, going to time. stop. We have been told we have to stop exactly around the midnight time. So we'll just have a quick word, all of us, and we won't invite Sure. anybody else, and we'll just Yeah, end sure, that. sure. Okay? Yeah. Just two things I just wanted to talk about. Just like Karuna was talking about the games, the way kids have been engaged in, putting their too much of effort and intelligence, just doing playing those stupid games, right? So this is called brain draining. It's brain Yes. draining and mind hacking, brain Yeah, hacking. So yeah. Wow. they don't want younger generation to use Smart. their brain. they They don't they're want to they don't want they don't want generation to think smart. They don't want them to come out of the cocoon and do something greater or better. That's why they make these kind of games, so people stick to their console and keep playing. It doesn't matter kids or elders. You just have to kill your time in front of that monitor, playing hours and hours and hours, do nothing. That's brain draining, energy draining. You're they so don't right. want they don't want anybody to think about the country, think about the progress of your nation. No, don't think about your family. No. um, Parents want to enjoy their life. They need some personal space. Uh, Let kids play some games. It has become a habit. People are habituated right now. Yes, Karuna. Yes, Karuna. So Go ahead. आपने कहा ना people are habituated. I will tell you something from my very very personal home experience. मेरे भाई का जो और मेरी mom का और मेरा relation एकदम fallen apart है, very bad. And I just recently lost my dad, and yesterday I put his ashes in the ocean, and after yesterday it's even fallen apart more, sadly. But I will tell you the reason why I chose to choose my ground, because again, as a mother, I love my mom, and I feel my mom has done everything in her way. But there's a difference between me and my brother. He's a very extreme violent guy. And I have seen him growing up on a lot of violent things and a lot of other things in the past that he's done that has really made his mind very like super aggressive towards women, especially. So I always wonder that what was it that enabled that behavior, because it has to be a child doesn't know what kind of game they want to play, right? A child will not go buy a game from a store on their own, of course not, because it's not Mhm. possible. But ये वही तो है ना कि हम बाहर से जो चीज घर लाते हैं,
And you know, it's again like this mindset, again coming down to that, बच्चे हैं, बच्चे तो खेलेंगे ही ना, यही तो है उनका काम, यही तो उम्र है उनकी. That has to change, because honestly ये जो mindset है, ये तो बच्चे ही है ना, बच्चे की उम्र ही तो है ना, यही तो उम्र में करते हैं. They are forgetting that this is the delicate moment to mold the child's values, the sanskara, the culture, the beautiful person you want to make this child. That's the time to develop that, not to throw them with entertainment. I understand some parents have to work and leave their kids to daycare, have to leave their kids to some, and the daycares also, if you look at, they don't really attend to the kids. For them, everybody is a number. So it's not just mindset at the house, but it's like everywhere. It's a ripple effect. But if we all as one, जैसा ना बूंद बूंद का सागर हम बने, अगर हम एक एक करके consciously एक awareness अपने में रखें कि हम जो अपने लिए नहीं करेंगे वो हम अपने बच्चों को क्यों करने देंगे, you know? Yeah, on that note, I would like to say something like, if you don't nourish the seed, and if you don't nourish the seedling, which is just coming up from the soil, you won't get a fruitful tree. No, that seed will make every other fruit poisonous, because that seed was so poisonous. Yes. I'm a living evidence of that, and I'm really grateful that I was saved to be the fruit that didn't get poisoned, no matter how much poison I was around. But I feel that it's really instilled in the mindset, especially boys. I don't know why Indian culture, the generation gap, still the barriers and the inheritance of gender discrimination is so evident. Like, I had to fight for my own father's rights because my brother, of course, has not any interest in wanting to do anything. But to break the notion as a woman, I'm saying is that, why is it that we are not encouraged? Why is it that women to women cannot support women? Why is it that men have to oppress women? And again, it all comes down to how the games we played as kids, how we were bullied, what kind of group of friends we grew up around, what kind of mindset our friends carry, because, you know, our friends are eventually the mirror of our own character, you know? So it's all coming down to, again, how do we want to grow as adult and branch out, and how do we want our kids to branch out? Because you cannot complain that your child is not, you know, how you want it, because you didn't put your work into it. You didn't put the effort of the time, you know? So I feel like parents, if they want to give time to their kids, give time, but don't give them toys, because toys can be bought, but time with parents and that time to build and instill that is very important. Yeah, indirectly they are feeding the crime into their minds. I would not say crime, but I think because it's not productive. It's not productive. No, the games they are playing, like I have seen people playing that board games, Rupa, like they're really shooting that, you know, all these things are just feeding the crime. People doing bad things, and they're gonna people are going behind them. It's violence. Not let me put it in that way. It's like they're feeding violence and aggression into the children. I think I will agree with aggression, not the crime. And I'm saying violence. In crime is not the perfect word. I'm saying violence with the aggression, which makes kids go into that zone and go against the parents and friends and teachers. You know? Yeah. You see, this is we're just talking behind at the backstage. Yes, thank you. I had to leave. I had a lot of things to talk about, but time. Yeah, I had to leave to my job. So I'll catch you guys later. Vibhu, you are doing a good job, ma'am. You're doing very good job. And I see her smiling today a little bit. Come, sit in a bright place. We can't see your clear picture. So, and Karuna, very nice meeting you. And I look forward to talk to you a lot. We need more people to come out and talk openly like this. Yeah, go girl. You go girl. Girl power to you. Okay. Thank you guys. Thank you guys. See you later. Thank you. Thank you, Varun.
For the closing, I was having that as a close. Rupa has Santanu just has. closed the session for us. I'm sorry. Okay. It was nice. Hi. Oh. Hi, Usha ji. Hi, Usha. Hi, everyone. I'm not Actually, going to close this session. What is I always will be the last person in any of yes. the show. I don't know how come, but anyway, there is something link, sixth sense, or I don't know. When Karana was talking, I just got into the YouTube stream, and I was listening to her about the seed and seedlings, and about parenting and all. And then I was quite inspired and influenced to get into it. Yes, Karana, what you're saying is right. I will beg your pardon. I have to use my life incidents or information, which actually is being passed over by generation to generation. So at home, like my mother was a housewife, of course. At home, she told till we got into a fifth, 5-year-old. At that time, there was nursery and all. We used to go to the school at age of 5, not before that. She said only one small thing. I suppose it will be a golden words because it's passed over by a generation to generation. They said only thing is we passed on what to do, what not to do, and what is right, what is wrong, and how to treat others as same as you. All the stuff at home till the age of 5. Look at the responsibility they passed on to us. When we first stepped into the school of nursery, she told only one thing is we are not going to be there with you for 8 hours. You are into the world. I'm going to evaluate you based on your friends you encircle yourself. That's it. Okay. So it is. So I can say already. that we are all, I'm encircled with you, or I'm in touch with you all. We are all SSRians with the good intentions. That proves what actually everywhere. So it's a choice of you choose in the society. So that's all from my end. When Vaibhav says it Yeah. is Vivanshu. date, Yeah. then I have to It cut is short. now closing Sorry, time. Vivanshu. It Yeah. is already one Yeah. and a half Yeah. year. Oh dear. Anu, any quick words? Because we're just trying to close the show. We can continue it. We will continue Shall I it from here tell you? only. Shall I say one some Subhashita, very good one, which has influenced me. It's a good Yes. one. Okay. Yes. Okay. Thank you for Shailaja ji. It's like the Subhashita is like something like I'm not getting immediately, but it is a golden rule book for me. Choose your association in such a way that the shadow is just the shadow of a day, first half and the second half of the day. That is, first half of the day, it's like long and diminishes, and over a period of time, it is nothing but it just emerges itself in the the night. That is the this one. Next time I'll definitely tell that golden this one is Shubhashita. The first half is like it's like thicker friendship in the beginning, but it diminishes for a period of time. It's like a bad association, bad friendship association. But the real good relation, it grows and grows, and it just emerges, or it just not emerges, it just become one with the shadow of the night itself. It just lasts forever. That's the true nature of a good and a bad association. That's all from my end. That's nice. We are Thank you. getting intimation from IT team. The We are backstage, having, yeah. yeah, Anu, 2 minutes, and please come back tomorrow. Then we'll be very happy to yeah. have you. Yeah. Yeah. Hey, hello guys. My Hi. name is Hi. Ellen. Hi. I'm from United States of America. I live in East Coast. Luckily, I had time today, so I was just joining. I've been मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ आप लोगों को और बहुत अच्छे से सुनती हूँ सबको बहुत शांति से सुनती हूँ बट जब भी बात करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा रोती हूँ क्योंकि I miss him too. I don't know. He's just like a kid to me. Still, I feel him that he is here. I was here in Karuna.
and I was hearing her pain कि क्या यहाँ पे बच्चों को कैसे brought up करते हैं माँ बाप. First generation had hard time. अब आप गेम की बात करते हो, मेरे पास भी 3 बेटे हैं, मैंने भी बहुत खिलाया उनको गेम, but I had the choice कि मैं क्या चूज करके दूं. That is for sure. पर एक एज के बाद क्या होता है कि बच्चों को वही चाहिए होता है जो वो उनके दोस्त खेल रहे होते हैं, और फिर वो एक माँ बाप की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैंने देखा है हिंदुस्तानियों में, एक अपना वो स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि मेरे बच्चे ने ये खेला है, मेरा बच्चा हाई लेवल पे खेलना चाहिए. एक माँ बाप का अपना बन जाता है यहाँ पर. तो आई डोंट नो, मेरी शायद अपनी फीलिंग ये है कि अगर माँ बाप उनको कंट्रोल करके थोड़ा सा रख लें कि नहीं हमें किसी से कम्पीट नहीं करना है. माँ बाप आपस में कम्पीट करने लगते हैं यहाँ पर. नहीं, इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है अनु, इंडिया में भी है ये प्रॉब्लम. हाँ. और 20 साल से देख रही हूँ मैं एज अ टीचर. Same here. As a teacher, we are experiencing. I would like to say this about. Yes, Usha. Yeah, please go ahead. Yeah, I have a literal example of it, but I would like to say and share tomorrow. Yeah, Okay. we are. On that note, yeah, Vivanshu, I just want to say that backstage is very, very clear. If Varun is not listening to this, we'll make him. We want this as a complete topic on his show, and I think it'll be great to take it on a Saturday. No, really, we cannot be talking in hindsight all the. There has to be a little bit of forethought, and we have to talk about this as parents and as what our children need, because we want to pan out a proper future. So Varun definitely is listening, and Varun, topic for your show. एक चीज और है शैलजा जी, एक न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट हो गया ना अपने पास, वो बहुत मुश्किल है, खास तौर पे यहाँ पे आने के बाद अपने अपने बच्चों को खुद ही रेज करना. मैं अपने दादा और दादी के साथ रेज हुई हूँ, मेरी माँ को पता भी नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ. तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूक्लियर फैमिली में है, बट शी इज नॉट अलोन. कम्युनिटी को ढूंढना जरूरी है अनु, ठीक है. न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा अभी ना, अपने तरीके के लोग ढूंढ सकते हैं, हम ढूंढना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हम न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अकेली बिल्कुल नहीं है, उसकी बेटी और वो बिल्कुल दे आर कनेक्टेड. सो लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड. इट्स अ टॉपिक, it's a full thing, and ये टॉपिक जरूरी है, and let's talk about this more. So Usha, one point. Yes, I have to insist. Okay, only one point. Yes. I just got flashed one idea. Yes. I do have a lot of people in US that are trying their best to find a community, and this platform can give that kind of community. They are not finding it in their near circle. And I was just saying the same thing. It's the community that matters, and if this particular platform provides that, I think there is nothing like that. उषा जी, कम्युनिटी बहुत सारी हैं, सब जगह हैं, पर क्वालिटी कम्युनिटी सब अपने अपने रीजन के हिसाब से बना लेते हैं कम्युनिटी में. अभी यहाँ 25 साल से रह रही हूँ. That's what this platform has some mission and vision in the mind. Not like any other. Yeah, thank you. It's been almost 30 years for me here, so it's just like hard to find the people that will think on your level. That's very hard. Sarjaji, I will ask for. Okay. Everybody, stay. You can come again at 10 p.m. Tomorrow. Also, we will be live. क्या भाई, हम लोग तो 1-1 बजे तक जागते हैं आप लोगों से बात करने के लिए, क्या बात कर रहे हो? My IT team is sleeping, I think, at this time. नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना अनु, कल करवा चौथ है, एंड कल करवा चौथ है, हमें भी रखना है, तो इसीलिए ना हेलो एवरीवन. हेलो वरुण, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सब कैसे हैं? हेलो, नमस्ते. This is Aruna Sharma from Pennsylvania. All right, you are Aruna. Okay, finally I get to see you. Yeah, Aruna, Karuna, everyone. Hi, Varun. और दोनों ही शर्मा है. अच्छा. नहीं, सबसे पहले तो मैं 1 मिनट जरूर लेना चाहूंगा. You know, I really have to thank, you know, Shailja ji and of course Vivanshu, everybody, but Shailja ji, a very special thank you, क्योंकि मैं
पार्टली सुन रहा था, अनफॉर्चुनेटली मैं फिर से कल बहुत लेट हुआ फॉर व्हाटएवर रीजंस। द कल का सेशन भी मैंने सुना है, और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता और अपना फीडबैक नहीं बोल रहा, मैं वो बोल रहा हूँ जो मुझे लोग बोल रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सच अमेजिंग पीपल जो इसको इतना ब्यूटिफुली एंड You अगेन आई are आल्सो our वांट। inspiration. Never forget that. नहीं, अरे No, आई you एम are. जस्ट अ स्टूडेंट, आई एम आल्सो वन ऑफ योर स्टूडेंट्स जो आपसे बहुत कुछ सीख रहा है, राइट? लोग मुझे कहते हैं बहुत पेशेंस रखता है, बहुत ये है, बट I think looking at you, how you have conducted the last 2 days, and of course I have to acknowledge Malaji as well. उन्होंने जिस तरह से इसको पूरा conceptualize करके अभी चला रहे हैं, वैभव है, and everybody knows. But really, this is, it's always about the quality. It's not about the quantity. It's not about कि 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 है, doesn't matter. I think the way this has been going, people really, और मेरी एक और गलती, बहुत सारे लोग देख रहे थे और कह रहे थे हिंदी में बात करो, so yes, हिंदी में भी बात करेंगे, हिंदी ही भी जरूरी है। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि हम इंग्लिश में बात करते हैं, बट आई थिंक आज की डेट में थोड़ा वो ग्लोबल लैंग्वेज की वजह से people feel more comfortable. So, but anyways, so this should definitely continue. I'm so happy कि finally this is happening. And कल को मैं वही कहूंगा, जैसे गुंजन, आई सी गुंजन, उषा जी, अब तो मुझे लोगों के नाम अब मुझे जाके फाइनली याद रहने लग गए हैं, क्योंकि इतने लोगों से बात होती है और नहीं याद रहता, बट नाउ आई थिंक दिस इज द फैमिली दैट वी रियली वांटेड टू हैव ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जहां पर आके हर कोई, और मैं एक चीज और नोट कर रहा हूँ, आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन अपने पर्सनल लाइफ को इस प्लेटफॉर्म पे आके शेयर करना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे में अभी भी गट्स नहीं होंगे, अभी भी नहीं होंगे जिस तरह से लोग ओपन हो पा रहे हैं। आई हर्ड गुंजन, करुणा की बातें, ऑब्वियसली करुणा हैज आल्सो बीन वेरी वोकल। जिसको सुन रहा हूँ, उषा जी इतना एग्जांपल्स अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के शेयर करती हैं। एवरीबॉडी हैज ओपनड अप लाइक एनीथिंग, और आई एम ग्लैड कि हम लोग जो सोचते थे, जो चाहते थे इस प्लेटफॉर्म से और जो करना, आई थिंक वो नाउ इट्स कमिंग टू रियलिटी, एंड दैट इज रियली मेकिंग एवरीवन हैप्पी। थोड़ी देर पहले मैंने उनको भी देखा था, मतलब बहुत सारे और लोग थे, फेमिलियर लोग थे जो आ रहे थे, जा रहे थे, एंड Rupa, you're talking about Rupa. रूपा जी तो ऑब्वियसली शी इज आल्सो फैमिली, एंड देन और कौन आज बहुत आए। Shantanu came. Shantanu was a surprise. उस टाइम पे मैं थोड़ा, I was in the middle of something. I would have come and said hi to him, क्योंकि शांतनु हमारा एक बहुत बड़ा वॉरियर है, जो कीबोर्ड से बहुत कुछ करते हैं और बहुत कमेंट्स और बहुत सपोर्ट और बहुत कुछ, एंड आई रियली अप्रिशिएट सबके लिए। और नाउ सिंस आई एम हियर, और बहुत सारे लोग वो क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि विभोर का कोई आर्टिकल है एंड ऑल दैट स्टफ, तो मैं एक चीज जरूर इस चैट पे भी मैं कंफर्म कर देता हूँ कि अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो प्लीज अभी वी रियली डोंट वांट टू गिव यू एनी काइंड ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जब वो आएगा, everybody will have some updates and we will share that. तो अभी के लिए please let's not create another hype, but at the same time through this live also एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले दीप्ति ने एक अपडेट डाला है, we are really waiting for that. Deepti is the same person who is following up on Sridevi case, क्योंकि हम बहुत religiously and we are very well connected with on that case as well. I would say let's all pray, let's all hope कि वो जो अपडेट शेयर करने वाली हैं वो बहुत अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव हो. So we will continue to talk about Sridevi and of course Sushant. Elections almost खत्म होने वाले हैं and people have been saying, people have been speculating. So in a matter of next few days, I think on Sushant's case also we should hear something. And I'm really looking forward personally, as well as through for this platform. I'm really looking forward updates ke liye. Yes, Gunjan ji. Last word. I just want to say that I actually I'm feeling healed, and all thanks to you all for making me feel so positive. And I'm feeling actually only one word. I'm feeling healed. You're helping me out in a lot more way that I can even imagine. I have never felt. I always give gratitude to you all. Thank you so much. You become a part of my family. Like you're Yes. like, thank you. I think we're all the essence of SSR.
He's just spreading his essence. I think we'll all become instrumental in spreading the essence, and just feel honored that we're doing it in whatever way we can. Yeah. 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 And no, so we are all Make a family. close. Let's Yeah. stay positive. Yes. Let's stay Yes. high on energy. There'll be a Yes. lot of ups and downs. तभी तो वो life है. Otherwise then that would not be life. We'll be lifeless creatures. So चलेगा, ऊपर भी जाएंगे, अच्छा, funny moments भी आएंगे. अभी विभांशु चला गया या विभांशु मुझे दिख नहीं रहा. But he brings in that. विभांशु पीछे है, वो कल आएगा. Right. So he brings in a lot of humor as well, the typical Bihari style. But at the same time, I'm really I feel myself अपने लिए मैं बोल रहा हूँ. Obviously, I'm sure Shalja ji and everybody feels the same. But I think we really feel blessed to have this opportunity कहेंगे कि हम लोग आप सबसे बात इतने candidly कर पाते हैं. लगता ही नहीं है कि we've never met. That's the feeling that I at least get. So thank you for doing what you guys are, all of you doing. Thank you. Till tomorrow, guys. Thank you, everybody. Yeah. Have a Happy lovely Karwa night. Chauth, guys. Happy Karwa Chauth. Happy Yes. Karwa Chauth, girls. Yeah. Or guys. Men also. I don't think women Men do the also. fasting. Happy Karwa Chauth. Yeah, that's also true. और मेरा भी कल फास्ट होगा तो कल मैं कम बोलूंगा लाइव पे. So Wow. let's all stay positive. Yeah. Great. Chalo. Thank you. All right. Guys. Take care, guys. Thank you. Good night. Thank you. care. Namaste. Yeah, namaste.